Pranam Jai Jinendra. Welcome to the 53rd क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र। और ये क्लास में हम शांतिनाथ भगवान का जो अंतिम भव है, 12th भव, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो हम पहले विल स्टार्ट विद मंगलाचरण। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोय सव्व सावनम। ऐसो पंच नमुक्कारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंच सवे सिम परमम वै मंगलम। राग द्वेष विजेतारम, ज्ञातारम विश्ववस्तुना, सत्र पूज्य गिरामेशम, तीर्थे संश्रुतिमानये, पन्नगे च सुरेन्द्रे च, कौशिके पाद संस्कृति, निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो पिछले क्लास में हम एक टॉपिक के बारे में देख रहे थे। तो वो टॉपिक में अपने दो सेशंस हुए। जो टॉपिक के बारे में हम देख रहे थे कि एक जीव एक भव से दूसरे भव तब जाता है, उसके पीछे तत्व क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, वो पूरा साइंस, पूरे तत्व के बारे में हम देख रहे थे। तो विल पहले हम थोड़ा ब्रीफली रिवाइज कर देते। तो हमने देखा कि जीव जब अपना ये भव का जो शरीर है, वो जब मृत्यु होता है तब ये भव का शरीर को वो त्याग करता है, और वो उत्पत्ति स्थान को जब वो पहुंचता है, तो इस भव से दूसरे भव जब वो जाते हैं, तो उसको जो शास्त्र में नाम बताया गया है, उसको अंतराल गति करके नाम बताया गया है। तो अंतराल गति वो कैसी होती है, उसका हमने वर्णन देखा था कि जीव जब अपने मृत्यु स्थान से जब उत्पत्ति स्थान पे जाता है, तब वो अगर उत्पत्ति स्थान मृत्यु स्थान से वो सम श्रेणी में है, अगर एक ही श्रेणी में है, मतलब एक ही प्लेन और एक ही डायरेक्शन में है, तो वो एक ही समय में वो रुजु गति करते वो पहुंच जाता है। रुजु गति मतलब स्ट्रेट गति या सरल गति। पर जब उत्पत्ति स्थान मृत्यु स्थान से सम श्रेणी में नहीं है, तब उसको कहीं ना कहीं उसको टर्न्स लेना पड़ता है। तो हमने देखा उसको आइदर एक टर्न लेना पड़ता है, दो टर्न, तीन टर्न या चार टर्न उसको लेना पड़ता है, तब वो अपने उत्पत्ति स्थान को वो पहुंचता है। तो हमने देखा कि जब जीव अपना ये भव का शरीर को छोड़ता है, त्याग करता है, तब उसी समय वो आहार को ग्रहण करके निकलता है, और जब वो उत्पत्ति स्थान को पहुंचता है, तभी उसी समय को वो आहार को वापस ग्रहण करता है। तब वो रजु गति करता है। जब वो सरल गति करता है, वो मात्र एक समय की होती है, तो उसमें वो अनहारी वो नहीं होता है, क्योंकि वो आहार ग्रहण करके निकलता है। जब वो टर्न्स लेता है, जब वो एक बार टर्न लेता है तो 2 समय लगते हैं, 2 बार वो टर्न्स लेता है तो 3 समय लगते हैं, 3 बार टर्न्स लेता है तो 4 समय लगते हैं, और शास्त्र में लिखा है कि कभी कभी रेयर केसेस में वो 4 बार उसको टर्न लेना पड़ता है, उस समय उसको 5 समय लगते हैं। तो एक वक्र गति में तो 2 समय लगते हैं, तो उसमें भी वो अनाहारी नहीं है। पर जब वो 2 बार टर्न्स लेता है, 2 वक्र गति, 3 बार टर्न्स लेता है या 4 बार टर्न्स लेता है, तो बीच में वो अनहारी होता है, मतलब वो आहार ग्रहण वो नहीं करता है। फिर हमने देखा कि जीव जब एक स्थान से दूसरे स्थान, मृत्यु स्थान से उत्पत्ति स्थान जाता है, तो वो रैंडमली नहीं जाता है, वो आकाश प्रदेशों की जो श्रेणी है उसको पकड़ के जाता है। उसको अनुश्रेणी कहते हैं, आकाश प्रदेशों की श्रेणी। तो ये जो आकाश प्रदेशों की श्रेणी है, वो 6 डायरेक्शंस में वो रही हुई है, स्ट्रेट लाइन में। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ऊर्ध्व और अधो, तो ऐसे करके ये 6 डायरेक्शंस में आकाश प्रदेशों की श्रेणी रही हुई है। और इस श्रेणी को पकड़ के ही जीव एक भव से दूसरे भव को वो ट्रैवल करता है। जैसे ट्रेन सिर्फ ट्रैक पे चल के ट्रैवल करता है, उसी प्रकार जीव इस आकाश प्रदेशों की श्रेणी को वो पकड़ के वो ट्रैवल करता है। तो हमने देखा कि जब जीव एक भव से दूसरे भव जाता है, जब उत्पत्ति स्थान मृत्यु स्थान से सम श्रेणी में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तो रुजु गति करता है। अगर वो सम श्रेणी में नहीं हो, पर सेम प्लेन में हो, तो उसको एक बार टर्न लेना पड़ता है। और जब वो एक प्लेन में भी नहीं हो, दूसरे प्लेन में हो, तब उसको 2 बार उसको टर्न्स लेना पड़ता है। राइट। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो त्रस्त जीव है, जो सभी त्रस्त जीव सभी त्रस्त नाड़ी में है, तो त्रस्त जीव जब त्रस्त नाड़ी से उनका मृत्यु होता है, वापस त्रस्त नाड़ी में वो उत्पन्न होता है, तो मैक्सिमम उसको रुजु गति होता है, एक वक्र या 2 वक्र गति होता है।
पर अगर जीव ये त्रस्त नाड़ी के बाहर है, त्रस्त नाड़ी के बाहर मात्र स्थावर जीव है, स्थावर एक इंद्रिय की जीव है, तब ऐसा जीव उसका मृत्यु होता है, और उसका उत्पत्ति स्थान अगर त्रस्त नाड़ी के अंदर हो तो उसको एक एडिशनल समय लगता है मात्र त्रस्त नाड़ी के अंदर आते समय। और कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा होता है कि एक स्थावर जीव है, वो त्रस्त नाड़ी के बाहर है, उसको त्रस्त नाड़ी के अंदर आना पड़ता है और वापस दूसरे साइड त्रस्त नाड़ी को छोड़ के वापस उत्पन्न होना पड़ता है, तब वो 4 वक्र गति मैक्सिमम कर सकता है। तो उसका मतलब ये है कि जो त्रस्त जीव है, वो अगर त्रस्त रूप पे उत्पन्न होने वाला हो तो आइधर वो रुजु गति करता है, एक गति या 2 वक्र गति कर सकता है। पर जो स्थावर जीव है, स्थावर जीव के लिए पांचों पांच गति पॉसिबल है। रजु गति, 1 वक्र, 2 वक्र, 3 वक्र और 4 वक्र गति, ये सभी टाइप की वक्र गति स्थावर जीव को पॉसिबल है। फिर उसके बाद हम आगे देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि जीव जब वक्र गति करता है, विग्रह गति, तब उसमें उसको कार्मण कायोग होता है। हमने देखा कि कार्मण कायोग मतलब उसको तब उसका कर्म का बंध और उदय, ये सब उसको चल रहा होता है वक्र गति में, राइट। तो हमने फिर थोड़ा और डिटेल में देखा था इसको समझने के लिए कि कोई भी जीव को 5 टाइप के शरीर होते हैं। उसमें देखा औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस और कार्मण शरीर, ये 5 टाइप के शरीर जीव को हो सकते हैं। उसमें हम देखा कि जो औदारिक शरीर है वो मनुष्य और तिर्यंज को होता है। वो सबसे स्थूल होता है, स्थूल मतलब उसके पुद्गल सबसे बड़े होते हैं। तो औदारिक शरीर, वो औदारिक शरीर वो 7 टाइप के धातु के बने होते हैं। रक्त है, मांस है, लज्जा है, हाड़का है, वीर्य है, ऐसे 7 टाइप के धातु का ये शरीर बना होता है। और ये शरीर को जब घात लगता है तब ये शरीर की मृत्यु होती है। तो ये औदारिक शरीर है। फिर हमने देखा है कि वैक्रिय शरीर है। वैक्रिय शरीर और सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म अर्थात उसमें ज्यादा पुद्गलों से ये शरीर बना हुआ होता है, क्योंकि ज्यादा पुद्गलों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पुद्गल सूक्ष्म है। ये वैक्रिय शरीर देव और नारक का होता है। ये शरीर प्रतिघात रहित है, मतलब ये शरीर का घात नहीं हो सकता है। जब भी जीव का आयुष्य कर्म खत्म हो तभी ये जीव की मृत्यु होती है, बाकी ये शरीर घात से रहित है। तो ये शरीर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ये शरीर दृश्य हो सकता है, अदृश्य हो सकता है, हल्का हो सकता है, हैवी हो सकता है। फिर ये शरीर अनेक रूप धारण कर सकता है, एक से अनेक रूप आदि। तो ये सब जो शरीर की विशेषता है वो वैक्रिय शरीर है, वो देव और नारक का शरीर है। फिर उसके बाद हमने देखा आहारक शरीर। जो आहारक शरीर है वो जो चौथ पूर्वधर मुनि है, उनके पास अगर आहारक लब्धि है तो ये आहारक शरीर की रचना करते हैं। ये आहारक शरीर एक हाथ प्रमाण दिव्य होता है, और वो ये शरीर को जब तीर्थंकर है महाविद्य क्षेत्र में वहाँ पे उसको भेजते हैं, और अपने जो क्वेश्चंस है उसका उसका समाधान लेते हैं। ये आहारक शरीर है। फिर तेजस शरीर, जो अपने बॉडी में जो हीट एनर्जी है वो तेजस शरीर है। जो अपना पाचन की क्रिया, मेटाबॉलिज्म, जो सब ये सब होता है वो तेजस शरीर है। और लास्ट में जो हमने देखा कार्मण शरीर, मतलब कर्म का जो बंध आत्मा के साथ होता है, वो एक कार्मण शरीर है। तो ये जो 5 शरीर है वो सूक्ष्म 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 होते जाते हैं, मतलब औदारिक शरीर से ज्यादा सूक्ष्म के पुद्गल वैक्रिय शरीर के होते हैं। वैक्रिय शरीर से ज्यादा सूक्ष्म पुद्गल आहारक शरीर से, और आहारक शरीर से ज्यादा सूक्ष्म पुद्गल तेजस शरीर के, और तेजस शरीर से ज्यादा सूक्ष्म पुद्गल पुद्गल कार्बन शरीर के, राइट। फिर हमने देखा कि वक्र गति में मात्र कार्बन का योग होता है। तो उसका मतलब हमने समझा था कि 3 प्रकार के योग होते हैं, राइट। मन योग, वचन योग और काय योग। तो जीव सब जब एक भव से दूसरे भव जाता है तो मन तो होता नहीं है, तो मन के रिलेटेड कोई योग नहीं है। उसका वचन भी नहीं है, तो वचन के रिलेटेड भी कोई योग नहीं है। तो मात्र जो योग है वो एक कार्मण काया योग। वो अपना शरीर, अगर औदारिक शरीर है, वैक्रिय शरीर है, उसको छोड़ के जाता है। तो जो वक्र गति में, अंतराल गति में, नई औदारिक शरीर है, नई वैक्रिय शरीर है, नई आहारक शरीर है, तो उसके रिलेटेड भी कोई योग नहीं है। तो एकमात्र जो योग है वो एक कार्मण का योग, मतलब अंतराल गति में कर्म का बंध होता है, कर्म का उदय होता है। तो वो सब अंतराल गति में वो सब चल रहा होता है। फिर उसके बाद हमने
देखा था कि एक एक से एक शरीर ज़्यादा सूक्ष्म है। तो इसका शास्त्र में वर्णन आता है कि अ, आहार जो औदारिक शरीर है उससे असंख्यता गुना ज़्यादा सूक्ष्म वैक्रिय शरीर है। वैक्रिय से असंख्य गुना ज़्यादा आहारक शरीर है। और फिर आहारक के बाद अनंत गुना सूक्ष्म तेजस शरीर है। और तेजस से अनंत गुना सूक्ष्म कार्बन शरीर है। सूक्ष्म मतलब कर्म जो जो पुद्गल है उसका साइज तो ज्यादा सूक्ष्म है। तो असंख्य 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 अनंत और अनंत ऐसा करके उसकी सूक्ष्मता बढ़ते जाती है। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि जो कार्बन शरीर है वो कार्बन और तेजस शरीर की तीन विशेषता है। वो पहले तो अप्रतिघाती है और अनादि संबंध वाला है। मतलब आत्मा जब एक भव से दूसरे भव जाता है तो दो दो शरीर को लेके जाता है अंतराल गति में। एक तेजस शरीर है और कार्बन शरीर है। तो उसका साइंस के हम पीछे देखा था कि जैसे ही जीव अपना शरीर को छोड़ता है, राइट, तो उसका जो ये भव का जो शरीर है उसका त्याग करता है। पर उसके साथ तेजस और कार्बन शरीर साथ में आते हैं। तब ये तेजस और कार्बन शरीर तब साथ में आते हैं तो कार्बन शरीर क्या करता है, वो डायरेक्शन देता है कि कहाँ पे उत्पन्न होना है। वो कार्बन शरीर जो कर्म है, नाम कर्म और आयुष्य कर्म, वो डिसाइड करता है कि वो कहाँ उत्पन्न होने वाला है। और तेजस शरीर क्या करता है, तेजस शरीर उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसको टर्न्स लेना है, राइट, एक एक भव से दूसरे भव उसको वक्र गति में एक टर्न, दो टर्न, तीन बार ऐसे करके उसको टर्न्स लेना है। तो टर्न्स के लिए आत्मा उसको एनर्जी चाहिए। तो ये तेजस शरीर वो टर्न्स के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमने देखा कि अंतराल गति में आत्मा के साथ दो शरीर होते हैं, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। और ये अप्रतिघाती है। अप्रतिघाती मतलब उसको कोई भी रोक नहीं सकता। वो पूरे 14 राजलोक में वो कहीं पे भी वो जा सकता है। तो आत्मा ये दो शरीर के साथ पूरे 14 राजलोक में कहीं पे भी जा सकता है। करेक्ट। कोई अगर कहे कि जैसे वैक्रिय शरीर भी अप्रतिघाती है तो एक अपेक्षा से बराबर है, उसकी कभी मृत्यु होती नहीं है। पर वैक्रिय शरीर मात्र त्रस नाड़ी में ही ट्रैवल कर सकता है। त्रस नाड़ी के बाहर वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। उस अपेक्षा से वैक्रिय शरीर भी अप्रतिघाती नहीं है। मात्र कार्बन और तेजस शरीर ही अप्रतिघाती है। और दूसरी बात है कि तेजस और कार्बन शरीर का आत्मा के साथ संबंध अनादि है। मतलब जब से अनंत काल से आत्मा के साथ ये दो शरीर तो अवश्य है। क्योंकि संसारी अवस्था में भी है, जो अंतराल गति में जब वो मृत्यु होती है, उत्पन्न होता है, तब भी तेजस और कार्बन शरीर तो अवश्य होते हैं। तो आत्मा के साथ ये दो शरीर का संबंध अनादि है। फिर हमने देखा था कि एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि कोई भी जीव को एक साथ मैक्सिमम 4 शरीर हो सकते हैं। तो तेजस और कार्बन शरीर तो होता ही है। अगर वो मनुष्य या तिर्यंश है तो उसके पास थर्ड औदारिक शरीर है। और अगर वो लब्धिधारी है तो अगर उसके पास वैक्रिय लब्धि है तो फोर्थ वैक्रिय शरीर बना सकता है। अगर उसके पास आहारक लब्धि है तो आहारक शरीर बना सकता है। पर हमने देखा कि कोई ऐसे मनुष्य है जिसके पास दोनों लब्धि है। वैक्रिय लब्धि है वैक्रिय शरीर बनाने की, और आहारक लब्धि है तो आहारक शरीर भी बना सकता है। पर एक ही साथ वो दोनों शरीर वैक्रिय और आहारक शरीर वो बना नहीं सकता। उसका हमने रीजन देखा था कि जब वो शरीर की रचना करता है वैक्रिय आहारक, तो वो प्रमद दशा में होता है। पर वैक्रिय शरीर का वो जब उपभोग करता है वो जब प्रमद दशा में होता है। पर आहारक शरीर का जब चौथ पूर्वधर मुनि भगवंत उपभोग करते हैं वो अप्रमद दशा में होता है। मतलब वो सेवंथ गुणस्थानक में ही उसका उपभोग होता है। तो उसका मतलब ये है कि दोनों शरीर का एक साथ उपभोग संभव नहीं है। तो इसलिए मैक्सिमम कोई भी जीव को एक एक साथ उसको 4 शरीर ही संभव है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कार्बन शरीर निरुपभोग है। मतलब जब जीव एक भव से दूसरे भव जाता है तब उसका कार्बन काय योग जो चल रहा होता है। पर कर्म का बंध तो उदय आत्मा के साथ चालू है अंतराल गति में। पर उससे उसको सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती है। क्योंकि सुख और दुख की अनुभूति के लिए शरीर चाहिए। उसके पास नहीं औदारिक शरीर है नहीं वैक्रिय शरीर है। तो शरीर के बिना ये जो कार्बन शरीर है वो निरुपभोग है। मतलब उसमें कोई सुख और दुख की अनुभूति आत्मा को होती नहीं है अंतराल गति में। फिर उसके बाद हम देख रहे थे जब जीव उत्पत्ति स्थान में पहुंचता है तो वो उत्पत्ति स्थान में पहुंचने के बाद उसका जन्म 3 प्रकार से हो सकता है।
एक पहला है समुच्चयम जन्म, मतलब माता पिता के संयोग के बिना जो जन्म होता है उसको समुच्चयम जन्म कहते हैं। उसमें एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय का तो अवश्य समुच्चयम जन्म होता है। मनुष्य का और पंचेंद्रिय तिर्यंच का वो समुच्चयम भी होता है और असमुच्चयम भी होता है। तो इसमें एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय जो है उसका अवश्य उनका समुच्चयम जन्म ही होता है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि मनुष्य और जो तिर्यंच है उसके बॉडी में से जो लिक्विड्स निकलते, जो फ्लूइड्स निकलते हैं, राइट, उसमें शास्त्र में 14 द्वार्स का वर्णन आता है कि जैसे अपना पसीना है, अपना वीर्य है, अपना रक्त है, अपना पस है, राइट, ऐसे करके 14 मल मूत्र है, ऐसे 14 द्वारों का वर्णन आता है। ये जो जो निकलता है लिक्विड्स, अगर अंतर मुहूर्त में 48 मिनट्स के अंदर अगर वो सूख ना जाए तो उसमें समूचिम जीव उत्पन्न होते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय को स्वजाति मल मूत्र की अपेक्षा रहती है। अर्थात तेंद्रिय, चौनेन्द्रिय और पंचेंद्रिय जो जीव है वो स्वजाति के लिक्विड्स में ही उत्पन्न होते हैं। पर जो एकेंद्रिय और बेइंद्रिय है उसको स्वजाति के मल मूत्र की अपेक्षा नहीं रहती, वो कहीं पे भी वो उत्पन्न हो सकते हैं, राइट। तो पहला जन्म है समूचिम, माता पिता के संयोग के बिना वाला जन्म, वो समूचिम जन्म है। दूसरा है गर्भज, माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाला जीव, उसको गर्भज कहते हैं। उसमें मनुष्य और तिर्यंच का जन्म गर्भज होता है। उसमें भी 3 प्रकार है। अंडज मतलब इंडे के रूप में, जैसे बर्ड्स है, सर्प है, सांप है, वो सब अंडज है। फिर सेकंड हमने देखा जरायुज। जरायुज मतलब जैसे मनुष्य है, गाय, भैंस आदि, उसका जरायुज। जरायुज मतलब अपना जो गर्भ है उसके ऊपर मांस और लोहे की एक पतली ट्रांसलूसेंट लेयर होती है, उसको जरायुज कहते हैं। और फिर थर्ड टाइप का जो जन्म है गर्भज, वो है पोतज। पोतज में वो जो ट्रांसलूसेंट जो लेयर है वो नहीं होती है, जैसे हाथी, ससला, ऐसे जो जीव है उसका जन्म पोतज होता है। और हमने लास्ट टाइप का जो देखा था वो है उत्पात। उत्पात मतलब देव और जो नारकी का जन्म है वो उत्पात जन्म है। वो माता पिता के संयोग के बिना उत्पन्न होते हैं। जो देव होते हैं वो देव सैया में उत्पन्न होते हैं, एक अंतर मुहूर्त में सभी पर्याप्ति पूर्ण करके युवा अवस्था में वो उत्पन्न होते हैं। और पुण्य के बंध के कारण देवों को कोई भी दुख की अनुभूति नहीं होती है। और जो नरक का जीव है वो कुंभी में उत्पन्न होता है। वो भी एक अंतर मुहूर्त में सभी 6 पर्याप्ति पूर्ण करके युवा अवस्था में उत्पन्न होता है। पर वहां पे पाप कर्म के उदय से उन नरक के जीवों को अत्यंत कष्ट और पीड़ा उसको सहन करनी पड़ती है। तो ये 3 टाइप के जन्म शास्त्र में उसका उल्लेख आता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि औदारिक शरीर किसको होते हैं। तो औदारिक शरीर हमने देखा कि मनुष्य और तिर्यंच को और समूर्चिम जीवों को सबको औदारिक शरीर होता है। फिर वैक्रिय शरीर किसको होता है। तो वैक्रिय शरीर देव और नारक को होता है, उनका जन्म उत्पात होता है। और वैक्रिय शरीर लब्धिधारी मनुष्यों को भी हो सकता है। और शास्त्र में आता है कि वायु काय के जीव को भी वैक्रिय शरीर वो स्वाभाविक रूप से होता है। फिर કેમિકલ રિસોર્સ આપણા બચ્ચું एक सेकंड, બચ્ચું કાકા જો ને બચ્ચું કાકા બધી રીતે બધું સારું फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि आहारक शरीर, तो आहारक शरीर मात्र चौथ पूर्वोदर मुनि को होता है। ये और सभी चौथ पूर्वोदर मुनि को नहीं होता है, जो भी चौथ पूर्वोदर मुनि जिसके पास आहारक लब्धि होती है उसको ही ये आहारक शरीर होता है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब आहारक शरीर की रचना करते हैं और आहारक शरीर को जब वो महाविद्य क्षेत्र में जो भेजते हैं, तब पूरे जो मार्ग है उसको आपांतराल मार्ग कहते हैं। उसमें जो अपना जो आत्मा है, जो मुनि भगवंत वो हारक शरीर की रचना करता है, वो आत्मा का संबंध पूरे मार्ग में जब तक वो हारक शरीर वो महाविद्य क्षेत्र तक उसका संबंध रहता है। Right? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, अभी हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि जो नारक के जीव है और जो समूचिम जीव है वो मात्र नपुंसक है, राइट। नारक और समूचिम उसमें स्त्री पुरुष ऐसा कोई भेद नहीं है, वो सभी जीव नपुंसक है। और जो जो देव है वो कभी नपुंसक नहीं होते। तो देव आइदर पुरुष होते हैं और आइदर स्त्री होते हैं, राइट। तो ऐसा करके हमने 6 टाइप के शरीर के बारे में देखा।
और उत्पत्ति के बारे में देखा। फिर उसके बाद योनि के बारे में हम लास्ट टाइम देखा कि योनि किसको कहते हैं, राइट। तो उत्पत्ति के जो स्थान है उसको योनि कहते हैं। हम बोलते हैं कि 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख कब का है, राइट। ऐसे 84 लाख योनियों का शास्त्र में वर्णन आता है। जो जो उत्पत्ति स्थान है उसको योनि कहते हैं। तो शास्त्र में 9 प्रकार के योनि का वर्णन आता है। तो वो 3 3 3 के सेट्स है, 3 सेट्स है। तो जो प्रथम सेट है, जो उत्पत्ति स्थान, वो सचित हो सकता है, अचित हो सकता है या मिश्र हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य के शरीर में कीड़े पड़े तो वो सचित योनि है, क्योंकि वो सचित स्थान है। फिर अचित योनि मतलब सूखे हुए लकड़े पे अगर जीव उत्पन्न हो, वो अचित योनि है। और सचित अचित मिश्र योनि, जैसे मनुष्य की योनि है, वो सचित अचित मिश्र योनि है। मतलब जो गर्भ है, थोड़ा पार्ट वो सचित के साथ संबंध वाला है, थोड़ा पार्ट गर्भ वो सचित अचित के साथ संबंध वाला है। तो जो मनुष्य की योनि है वो मिश्र योनि है, राइट। फिर उसके बाद जो सेकंड सेट है, वो शीत योनि, उष्ण योनि और मिश्र योनि। शीत मतलब ठंडी योनि, उष्ण मतलब गर्म योनि, और मिश्र योनि मतलब मिक्स योनि। तो हमने देखा कि जो नरक के जीव है, जो प्रथम 3 नरक है वो उष्ण योनि है, गर्म योनि है, राइट। वहाँ पे गर्मी है। फिर चौथे नरक से लेके 7वें नरक तक शीत योनि है। जो मनुष्य की योनि है वो मिश्र योनि है, इवन देवताओं की योनि है वो मिश्र योनि है। फिर उसके बाद जो थर्ड सेट देखा था, संवृत, विवृत और मिश्र। संवृत मतलब कवर्ड, जहाँ उत्पत्ति स्थान है वो कवर्ड है, उसको संवृत कहते हैं। विवृत मतलब ओपन। और मिश्र। तो संवृत, जैसे देवताओं की योनि वो संवृत है, क्योंकि वो फूल की सैया जहाँ पे उत्पन्न होते हैं वो कवर्ड होती है। तो उसको संवृत योनि मतलब ढकी हुई योनि कहते हैं। फिर विवृत योनि मतलब जैसे ओपन योनि, जैसे जलाशय में मछले आदि उत्पन्न होते हैं, वो ऊपर से ओपन है, राइट। तो उसको विवृत योनि कहते हैं। और मिश्र योनि जो मनुष्य की योनि है वो मिश्र योनि है, वो नहीं ढकी हुई है और नहीं ओपन है। तो ऐसा करके 9 योनि का शास्त्र में वर्णन आता है। पर ये 9 योनि सिर्फ बेसिक्स है। फिर उसके बाद जो 7 लाख सूत्र में आदि जो वर्णन आता है, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है। तो वो सब योनि कैसे बनती है? तो शास्त्र कहता है कि वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, राइट। 5 प्रकार के वर्ण है, 2 प्रकार के गंध है, 5 प्रकार के रस है और 8 प्रकार के स्पर्श। तो ये सब के कॉम्बिनेशन से योनि बनती है। तो योनि मतलब अगर एक योनि ले तो जो भी समान है वो उसको एक योनि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर श्वेत वर्ण है, वो वो भूमि सुगंधीदार है, वो भूमि का रस अगर तीखा है और स्पर्श शीत है, तो वो एक योनि बन जाती है। तो ऐसा करके ये सब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से 84 लाख योनि का क्रिएशन होता है, राइट। तो इसलिए कहते हैं 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख। तो ये वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट योनि बनती है। कोई भी क्वेश्चंस? राइट। फिर उसके बाद हम आगे देख रहे थे कि जीव जब एक भव से दूसरे भव जाता है, तो उसमें उसको 2 कर्म का उदय होता है, राइट। हमने देखा कि कर्मण का योग होता है, मतलब कर्म का उदय बंद होता है। तो कौन से कर्म का उदय होता है? तो यहाँ पे बोलते हैं शास्त्र में कि 2 प्रकार के कर्म का उदय होता है। वो है नाम कर्म और दूसरा है आयुष्य कर्म। और आयुष्य कर्म के हिसाब से नाम कर्म का उदय होता है। देखो, नाम कर्म की 103 प्रकृति है, जो कर्म ग्रंथ में उसका वर्णन आता है। तो ये सभी प्रकार की प्रकृति जीव ने बांधी हुई है। अपने हमने अनंत काल हमने भव भ्रमण किया है, उसमें सभी प्रकार की ये नाम कर्म की प्रकृति हमने बंद किया है। पर जिस प्रकार का आयुष्य कर्म उसने बांधा है, उस प्रकार की नाम कर्म की प्रकृति उदय में आएगी, पर उसका ही विपाक उदय होगा। बाकी की प्रकृति उसका प्रदेश उदय होके वो खर जाएगी, राइट। तो 2 प्रकार के कर्म का वर्णन कर रहे थे। उसमें हमने पहला जो कर्म देखा था वो है आयुष्य कर्म देखा था। तो आयुष्य कर्म मतलब क्या, राइट? शास्त्रीय डेफिनेशन क्या? तो आयुष्य कर्म मतलब जो कर्म जीव को अपनी गति में बांध के रखे, वो गति में उसको जीवाड़े, मतलब उसको जीने दे,
वो कर्म को आयुष्य कर्म कहते हैं। तो आयुष्य कर्म दो प्रकार के हैं, एक है प्रवर्तनीय, दूसरा है अप्रवर्तनीय। मतलब प्रवर्तनीय मतलब काल की अपेक्षा से जो न्यून हो सकता है, कम हो सकता है, उसको प्रवर्तनीय कहते हैं। और काल की अपेक्षा से जो न्यून नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, उसको अप्रवर्तनीय कहते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि जो भी त्रिसष्टि सला का पुरुष है, राइट, उसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, 63 महापुरुष, उसके बाद चरम शरीरी, जो जो भव में वो मोक्ष में जाने वाले ऐसे चरम शरीरी, फिर युगलिक के जीव, राइट, ऐसे जो भी जीव है उनका आयुष्य अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय मतलब उसका आयुष्य कभी भी काल की अपेक्षा से कम नहीं हो सकता। मतलब जैसे भगवान महावीर का आयुष्य 72 वर्ष का था, तो वो 72 वर्ष के पहले उनका मृत्यु संभव नहीं है। तो जितना आयुष्य कर्म वो बांध के आए है उतना वो अवश्य जीने वाले हैं। तो उसको अपरिवर्तनीय कहते हैं। तो ये त्रिसष्टि साल का पुरुष, युगलिक जीव और चरम शरीरी, उनका आयुष्य अपरिवर्तनीय होता है। बाकी जीवों का आयुष्य दोनों हो सकता है। हमको पता नहीं है अपना आयुष्य प्रवर्तनीय है या अप्रवर्तनीय है। हमारा आयुष्य दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो प्रवर्तनीय मतलब काल की अपेक्षा से न्यून हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 100 साल जीने वाला है पर उसका आयुष्य 75 ईयर्स हुआ, पर 75 ईयर्स के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या होगा कि जो आयुष्य कर्म की जो जो पुद्गल, जो दलिक जो भांत के आए हैं, वो तो पूरे यूज हो जाएंगे, पर वो जल्दी यूज हो जाते हैं, राइट। तो काल्पी अपेक्षा से वो न्यून हो सकता है। हमने लास्ट टाइम इसको समझा था कि एक डोरी है, एक डोरी को तुम डोरी के बॉल को ओपन करो, राइट, और कंप्लीटली ओपन करो, और उसको अगर तुम आग लगाओ, तो जितने टाइम में वो पूरा डोरी बर्न होगा वो फिक्स है, राइट। तो उसको अप्रवर्तनीय कहते हैं कि उतना टाइम लगने ही वाला है। पर अगर डोरी को बॉल की तरह रोल कर दो और आग लगाओ तो तुरंत पूरा डोरी यूज हो जाता है। उसी प्रकार अपना आयुष्य है। तो आयुष्य अप्रवर्तनीय हो सकता है या प्रवर्तनीय हो सकता है। वो हमको पता नहीं है, किसी केवल ज्ञानी को ही पता होता है कि हमारा आयुष्य कौन सा है। तो डिफरेंट डिफरेंट निमित्त, अध्यवसाय, निमित्त, वेदना, स्पर्श, श्वासोश्वास आदि से आयुष्य को जो घात लगती है और आयुष्य न्यून हो जाता है, उसको प्रवर्तनीय आयुष्य कहते हैं। तो शास्त्र में जैसे एग्जाम्पल आता है कि मैंगो है, मैंगो अगर ट्री पे है तो उसके टाइम से वो पकेगी। पर मैंगो को अगर तोड़ लो और उसको घास में रखे तो वो ज्यादा फास्ट पकती है, राइट। उसी प्रकार प्रवर्तनीय आयुष्य है कि काल की अपेक्षा से वो न्यून हो सकता है, राइट। तो कोई भी क्वेश्चंस? ओके। ओके। तो हमने आयुष्य कर्म के बारे में देखा था। उसके बाद दूसरा कर्म जो अंतराल गति में उदय में होता है वो है नाम कर्म। वो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पर दो प्रकार के कर्म उदय में होते हैं, आयुष्य कर्म और नाम कर्म अंतराल गति में। तो अभी हम पहले नाम कर्म के बारे में देखने से पहले मेरे को कपल ऑफ मोर टॉपिक्स कवर करना है। तो पहला है पर्याप्ति। ओके, इसको हम समझते हैं। तो पर्याप्ति अर्थात क्या, राइट। तो कोई भी जीव, राइट, एक भव से दूसरे भव जाता है। जब वो उत्पत्ति स्थान में पहुंचता है, अपनी योनि में वो जब वो पहुंचता है, तब सबसे पहले वो आहार को ग्रहण करता है, राइट। उसके पास तेजस और कार्बन शरीर है। इस तेजस और कार्बन शरीर के बल से वो आहार के पुद्गलों को वो ग्रहण करने लगता है, राइट। तो एक आत्मा को, संसारी आत्मा को शरीर में जीने के लिए, शरीर को धारण करने के लिए उसको पुद्गलों की मदद की जरूरत पड़ती है। वो पुद्गलों के निमित्त से, पुद्गलों के आलम्बन से उसके अंदर शक्तियां पैदा होती है। इस शक्तियों को पर्याप्ति कहते हैं। तो एक आत्मा को संसारी रूप में, शरीर के रूप में जीने के लिए उसको अनेक शक्तियों की जरूरत पड़ती है। इन शक्तियों को पर्याप्ति कहते हैं। जैसे जीव जैसे ही उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? आहार चाहिए। उसके बाद उसको शरीर की रचना करनी पड़ती है। उसके बाद उसको इंद्रिय की रचना करनी पड़ती है। उसके बाद उसको श्वासोश्वास ग्रहण करना पड़ता है। और अमुक जीव ऐसे होते हैं उसको बोलना भी पड़ता है, उसको विचारना भी, सोचना भी पड़ता है।
तो ऐसे ऐसे अनेक अनेक शक्तियों उसको जीने के लिए चाहिए। तो ये जो छह शक्तियां हैं, आहार ग्रहण करने की, उसके बाद शरीर की रचना करने की, इंद्रियों की रचना करने की, श्वासोश्वास ग्रहण करके विसर्जन करने की, भाषा और विचार, राइट, ये जो शक्तियां हैं वो छह शक्तियां को पर्याप्ति कहते हैं। और ये छह से ज्यादा अधिक शक्ति पॉसिबल नहीं है। सबसे मैक्सिमम जो जीव के पास शक्ति हो सकती है वो ये छह शक्ति है, राइट। तो ये छह शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। तो पर्याप्ति अर्थात क्या? पर्याप्ति का अर्थ है कि पुद्गल द्रव्य को ग्रहण कर उसको परिणमन करने की शक्ति, उसको पर्याप्ति कहते हैं। तो पुद्गल जो परमाणु है उसको ग्रहण करता है और उसको अपने अपने रूप में परिणमन करने की जो शक्ति है उसको पर्याप्ति कहते हैं। तो यहाँ पे समझना है कि पर्याप्ति वो शक्ति है, वो परिणमन की क्रिया नहीं है। परिणमन की जो एक्चुअल क्रिया है उसको प्राण कहते हैं। पर जो शक्ति, राइट, उसको, जो शक्ति एक बार हासिल हो जाए फिर तो पूरी जिंदगी वो परिणमन करने वाला है। पर परिणमन करने की शक्ति उसको पर्याप्ति कहते हैं, राइट। तो जीव आइदर पर्याप्त हो सकता है और अपर्याप्त हो सकता है। मतलब वो अपनी सभी पर्याप्ति पूर्ण करके मृत्यु होने वाला हो उसको पर्याप्त कहते हैं, वो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से होता है। और वो अगर वो सभी पर्याप्ति पूर्ण न करे उससे पहले अगर वो मर जाने वाला हो तो उसको अपर्याप्त कहते हैं, वो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से होता है। तो सबसे पहले हम औदारिक शरीर के बारे में देखते हैं। तो औदारिक शरीर में छह पर्याप्ति है, राइट, मैक्सिमम। तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आहार पर्याप्ति, राइट। तो आहार पर्याप्ति मतलब क्या? अपने जीव जैसे उत्पत्ति स्थान में पहुंचा तब वो प्रथम समय से ही तेजस और कार्बन शरीर के बल पे वो आहार को ग्रहण करने लगता है। तो शास्त्र कहता है कि जैसे एक अग्नि का गोला है, अग्नि का गोला को अगर पानी के पास ले जाए वो कितनी तेजी से वो पानी को चूस लेगा, राइट। ऐसे ही जीव जब उत्पत्ति स्थान में पहुंचता है वो आहार के पुद्गलों को जत्थाबंद वो ग्रहण करने लगता है, उतनी फास्ट उतनी तेजी से आहार के पुद्गलों को वो ग्रहण करने लगता है। तो ये आहार के पुद्गल जो ग्रहण करता है उसके बाद उसको परिणमन करता है। तो आहार के पुद्गल को ग्रहण कर उसको रस और मल में परिणमन करता है, राइट। मल मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो मल मूत्र है, और रस मतलब उपयोगी पुद्गल, उपयोगी प्रोडक्ट। तो आहार ग्रहण करके रस और मल में परिणमन करने की शक्ति उसको आहार पर्याप्ति कहते हैं, ठीक? तो ये सिर्फ शक्ति है, परिणमन की क्रिया नहीं। वो शक्ति वो प्राप्त करता है जैसे ही जीव उत्पन्न होता है वो प्रथम समय में ही आहार पर्याप्ति को पूर्ण करता है। तो वो औदारिक शरीर हो या वैक्रिय शरीर हो, वो प्रथम समय में ही आहार पर्याप्ति को पूर्ण करता है। मतलब वो शक्ति को प्राप्त करता है कि अभी वो फ्यूचर में आहार पुद्गल को ग्रहण कर उसको मल और रस में वो परिणमन कर पाएगा, वो शक्ति को यहाँ पे हासिल करता है। तो अभी प्रथम समय में उसने आहार पर्याप्ति पूर्ण की और पुद्गलों को रस और मल में कन्वर्ट किया। उसके बाद सेकंड है शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति, उसको ये शरीर पर्याप्ति पाने के लिए एक अंतर्मुहूर्त जितना समय लगता है। अभी अंतर्मुहूर्त मतलब क्या? तो जगन्य अंतर्मुहूर्त मतलब 9 समय, और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त मतलब 14 मिनट्स माइनस एक समय, राइट। तो इस बीच में वो शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करता है। 9 समय से 48 मिनट्स माइनस 1 समय, उसमें कोई भी बीच में जो समय है मध्यम अंतर्मुहूर्त, उसमें वो शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करता है। तो शरीर पर्याप्ति अर्थात क्या? तो अभी जो आहार पर्याप्ति में जो मल और रस के पुद्गलों उसने परिणमन किए हैं, अभी जो जो रस के पुद्गल है, राइट, उपयोगी पुद्गल, उसको अभी 7 धातु में कन्वर्ट करने की शक्ति। तो 7 धातु औदारिक शरीर है, राइट। तो वैक्रिय शरीर में 7 धातु नहीं होते पर औदारिक शरीर में 7 धातु होते हैं। तो कौन से? रक्त, राइट, वीर्य, हाड़का, मांस, लज्जा, टिश्यू, कार्टिलेजेस, राइट, ये सब जो है वो 7 धातु है। तो रस पुद्गलों को 7 धातु में परिणमन करने की शक्ति, अगेन शक्ति, क्रिया नहीं, करने की शक्ति, उसको शरीर पर्याप्ति कहते हैं। वो एक अंतर्मुहूर्त में वो पूर्ण करता है। उसके बाद थर्ड है इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति अर्थात क्या? तो अभी ये इंद्रिय पर्याप्ति में उसको सेकंड अंतर्मुहूर्त लगता है, ओके। तो इंद्रिय पर्याप्ति में जो पहले के जो रस पुद्गल है
और दूसरे के जो शरीर पुद्गल है उससे अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय की रचना। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय मतलब क्या। पर अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय को के रूप में परिणमन करने की शक्ति, मतलब रस के पुद्गल और शरीर के पुद्गल को लेके अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय में परिणमन करने की शक्ति, उसको इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। तो एक इंद्रिय है तो मात्र स्पर्शेंद्रिय रूप में वो परिणमन करने की शक्ति होती है। बे इंद्रिय है तो स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय, तो ऐसा करके उसमें परिणमन करने की शक्ति, उसको इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। फिर उसके बाद श्वासोश्वास पर्याप्ति, तो इसमें थर्ड अंतर्मुहूर्त लगता है। ओके, तो श्वासोश्वास पर्याप्ति मतलब क्या, कि श्वास ग्रहण करके विसर्जन करने की शक्ति, राइट। तो उसमें जो हम जो ह्यूमन से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और अंदर जो प्रक्रिया होती है पूरी मेटाबॉलिज्म की, उससे प्रक्रिया होती है। तो ये जो ग्रहण और विसर्जन की जो क्रिया है उसको श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। वो थर्ड अंतर्मुहूर्त लगता है। फिर फोर्थ अंतर्मुहूर्त भाषा पर्याप्ति, मतलब भाषा पर्याप्ति मतलब भाषा वर्गना के पुद्गल को ग्रहण कर उसको भाषा के रूप में उसको बोलने की शक्ति यहाँ पे वो हासिल करता है, उसको भाषा पर्याप्ति कहते हैं। और फिफ्थ है मन पर्याप्ति। मन पर्याप्ति में उसको पांचवा फिफ्थ अंतर्मुहूर्त लगता है। मन पर्याप्ति मतलब क्या, कि जो मनोवर्गणा के पुद्गल है उसको विचार के रूप में परिणमन करने की शक्ति, अभी जीव विचार करने की उसको शक्ति यहाँ पे हासिल होती है। तो जो छह पर्याप्ति है, सबसे पहले आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, उसके बाद भाषा पर्याप्ति और उसके बाद मन पर्याप्ति। तो ये सभी छह पर्याप्ति शक्ति रूप में है। अभी हमने देखा कि औदारिक शरीर में आहार पर्याप्ति प्रथम समय में वो पूर्ण करता है। उसके बाद जो शरीर पर्याप्ति है उसको एक अंतर्मुहूर्त लगता है। इंद्रिय पर्याप्ति को उसको सेकंड अंतर्मुहूर्त लगता है। फिर उसके बाद श्वासोश्वास पर्याप्ति में थर्ड अंतर्मुहूर्त लगता है, भाषा पर्याप्ति में फोर्थ और मनो पर्याप्ति में फिफ्थ अंतर्मुहूर्त लगता है। तो टोटल पांच अंतर्मुहूर्त लगते हैं। पर ये छह पर्याप्ति पूर्ण करने में एक अंतर्मुहूर्त लगता है, राइट। तो इसको सोच सकते हैं, क्योंकि अंतर्मुहूर्त इज अ वाइड कॉन्सेप्ट, मतलब वो छोटा अंतर्मुहूर्त हो सकता है या बड़ा अंतर्मुहूर्त हो सकता है, राइट। तो ये कंबाइन जो जो छह पर्याप्ति को कंप्लीट करने में भी एक अंतर्मुहूर्त लगता है, राइट। कोई भी क्वेश्चंस? तो ये हुआ औदारिक संबंधी पर्याप्ति की बात। फिर देव और नारकी के पास, उसके पास वैक्रिय शरीर है, और फिर वो अपना एक दूसरा उत्तर वैक्रिय शरीर की भी रचना करते हैं, या फिर मुनि भगवंत आहारक शरीर की रचना करता है। तो ये वैक्रिय उत्तर वैक्रिय आहारक शरीर की पर्याप्ति कैसी होती है, तो कहते हैं कि प्रथम समय में वो आहार पर्याप्ति पूर्ण करते हैं, फिर उसके बाद एक अंतर मुहूर्त में शरीर पर्याप्ति पूर्ण करते हैं। पर बाकी की जो पर्याप्ति है, इंद्रिय पर्याप्ति, फिर श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, वो सभी में एक एक समय ही लगता है। तो ये डिफरेंस है, राइट। तो देवो और नारकी और आहारक शरीर में क्या है, प्रथम समय में आहार पर्याप्ति पूर्ण किया, फिर एक अंतर्मुहूर्त में शरीर पर्याप्ति पूर्ण किया, पर उसके बाद एक समय में वो इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करता है, फिर एक समय में श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण करता है, और एक समय में वो भाषा पर्याप्ति और एक समय में वो मन पर्याप्ति को पूर्ण करता है। अभी भगवती सूत्र में ऐसा लिखा है कि लास्ट की जो दो पर्याप्ति है, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, वो समकाल समाप्त होती है। ऐसा भगवती सूत्र में उल्लेख आता है कि एक एक समय नहीं लगता है, पर दोनों भाषा और मन पर्याप्ति देव और नारकी के जीव वो एक ही साथ वो पूर्ण कर लेते। उस अपेक्षा से देव और नारकी को पांच पर्याप्ति भगवती सूत्र में कही है, कि क्योंकि समकाल दोनों एक ही साथ वो पूर्ण होते, उस अपेक्षा से वो भाषा और मनोपर्याप्ति वो एक ही पर्याप्ति की बात आती है। उस अपेक्षा से भगवती सूत्र में कहा है कि देव और नारकी के जीवों को पांच पर्याप्ति होती है, पर बेसिकली छह पर्याप्ति ही होती है। तो कौन से जीव को कितनी पर्याप्ति, तो एक इंद्रिय जीव को चार पर्याप्ति होती है। आयुष्य पर्याप्ति मतलब आहार पर्याप्ति, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास पर्याप्ति।
फिर बेइंद्रिय जीव को 5 पर्याप्ति, उसको भाषा पर्याप्ति ऐड होता है। तेंद्रिय को 5, चौरिंद्रिय को 5, असंगनी पंचेंद्रिय को 5, और संगनी पंचेंद्रिय को 6 पर्याप्ति होती है। अभी पर्याप्ति डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो शास्त्र में 4 टाइप के पर्याप्ति का वर्णन आता है कि पर्याप्ति लब्धि पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, करण पर्याप्त, करण अपर्याप्त। राइट, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि लब्धि पर्याप्त मतलब क्या। तो जो जीव अपनी सभी पर्याप्ति को पूर्ण करने वाला हो उसको लब्धि पर्याप्त जीव कहते हैं। वो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से आता है। तो जो जीव अपनी सभी पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद ही उसकी अगर मृत्यु होने वाली हो वो जीव लब्धि पर्याप्त है। पर जो जीव अभी सभी पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले उसका मरण होने वाला हो उसको लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। वो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से होता है। तो जो लब्धि पर्याप्त जो जीव है, right, वो जब पहले अंतर मुहूर्त में सभी पर्याप्ति अभी वो पूर्ण कर रहा है, वो प्रोसेस में है, तभी भी वो लब्धि पर्याप्ति कहते हैं उसको, क्योंकि वो भविष्य में वो पर्याप्ति पूर्ण करने वाला है। राइट, पर जो लब्धि अपर्याप्त है वो कभी भी सभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करने वाला है। तो इसलिए वो प्रथम समय से पहले अंतर मुहूर्त में वो जब वो पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है तभी भी वो लब्धि अपर्याप्ति है। तो जो लब्धि अपर्याप्त जीव है वो जीव भी अवश्य पहले की 3 पर्याप्ति तो अवश्य पूर्ण करेगा, उसके बाद ही उसकी मृत्यु होगी। तो आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति, ये 3 पर्याप्ति तो सभी जीव पूर्ण करते हैं उत्पत्ति होने के बाद, उसके बाद ही उसकी मृत्यु होती है। तो 3 पर्याप्ति तो अवश्य सभी जीव पूर्ण करते हैं। पर चौथी पर्याप्ति वो पूर्ण करने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो लब्धि अपर्याप्त है। राइट? तो ये समझ पड़ा। तो अभी जो लब्धि पर्याप्त जीव है, जो सभी पर्याप्ति जो पूर्ण करने वाला हो, वो दो प्रकार का है। एक करण अपर्याप्त और करण पर्याप्त। तो जो लब्धि पर्याप्त जीव है, राइट, वो उत्पत्ति स्थान में पहुंचा, वो अभी सभी पर्याप्ति पूर्ण करने वाला है। पर पहले अंतर मुहूर्त में अभी उसकी पर्याप्ति पूर्ण करने की क्रिया चल रही है। वो जीव लब्धि पर्याप्ति है पर वो करण अपर्याप्त है, क्योंकि अभी तक उसने अभी वो पूर्ण करने की क्रिया चल रही है, अभी तक उसने सभी पर्याप्ति पूर्ण की नहीं है। इसलिए उसको कहते हैं पहले अंतर मुहूर्त में कि वो लब्धि पर्याप्त है पर करण अपर्याप्त है। पर अंतर मुहूर्त के बाद जब वो सभी पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है तो वो करण पर्याप्त हो जाता है। तो अंतर मुहूर्त के बाद वो जीव कैसा हो जाता है, लब्धि पर्याप्त और करण पर्याप्त। पर जो लब्धि अपर्याप्त जीव है, जो सभी पर्याप्ति पूर्ण न करने वाला हो, वो तो करण अपर्याप्ति रहता है। राइट, तो अगर काल की अपेक्षा से देखें, राइट, अगर समय की अपेक्षा से, तो लब्धि पर्याप्त जीव है उसका समय क्या है, तो उत्पत्ति स्थान से प्रथम समय से लेके उसका मृत्यु तक वो लब्धि पर्याप्त है। करण करण अपर्याप्त किसको कहते हैं, करण अपर्याप्त मतलब वो उत्पत्ति स्थान में प्रथम समय से पहले अंतर मुहूर्त तक वो करण अपर्याप्त है। राइट, और उसके बाद करण पर्याप्त मतलब क्या, करण पर्याप्त का काल मतलब उसका जो प्रथम समय से लेके मृत्यु तक का जो काल है माइनस प्रथम अंतर मुहूर्त। राइट, क्योंकि प्रथम अंतर मुहूर्त में तो वो करण अपर्याप्त है। तो करण पर्याप्त का काल क्या, उसकी सभी पर्याप्ति जब अंतर मुहूर्त से पूर्ण होता है तब से लेके मृत्यु तक वो करण पर्याप्त है। तो ऐसा करके पर्याप्ति की डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है। कोई भी क्वेश्चंस? फिर उसके बाद शास्त्र में लिखते हैं कि जब वैक्रिय या लब्धिधारी मुनि भगवंत जब उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना करते या आहारक शरीर की रचना करते, तब उनको नई पर्याप्ति की उनको रचना करनी पड़ती है। देखो, जो औदारिक शरीर है मुनि भगवान का, उन्होंने तो छः छः पर्याप्ति पूर्ण कर ली है, पर अपनी जो 6 पर्याप्ति पूर्ण की है वो उपयोग में नहीं आती। जब नए शरीर की रचना करते, नए वैक्रिय शरीर की रचना करते, इवन देवता उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना करते हैं, तो हर एक शरीर की रचना के लिए उनको नए के 6 पर्याप्ति वापस उनको पूर्ण करनी पड़ती है। नए की 6 पर्याप्ति वो शरीर के लिए वापस रचना करनी पड़ती है। तो जैसे शक्रेंद्र है, वो 5 रूप को धारण करते हैं। तो जब 5 उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना करते हैं
तो हर एक शरीर के लिए वापस छः 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 पर्याप्ति उनको पूर्ण करनी पड़ती है। तो अपनी जो पर्याप्ति है वो काम में नहीं आती, पर उससे भिन्न पर्याप्ति की उनको रचना करनी पड़ती है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख आता है। फिर दूसरा चीज शास्त्र में उल्लेख आता है कि जो पर्याप्ति है, हमने देखा कि पहले तो आहार पर्याप्ति पूर्ण करता है, फिर उसके बाद अंतर्मुहूर्त में शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, राइट, ऐसा ऐसा करके शास्त्र में उल्लेख आता है। पर वास्तव में ऐसा है कि ये सभी पर्याप्ति समकाल मतलब सेम समय में वो प्रारंभ होती है, पर उसकी समाप्ति अलग अलग टाइम में होती है। उसका मतलब ऐसा है कि जब जीव उत्पन्न होता है तो प्रथम समय से ही वो छो छह कैटेगरी के पुद्गलों को डिवाइड कर देता है। हार के पुद्गल, शरीर के पुद्गल, इंद्रिय के पुद्गल, भाषा के पुद्गल, श्वासोश्वास के पुद्गल, मन के पुद्गल, वो छह बकेट्स में वो पुद्गलों को डिवाइड पहले समय से ही कर लेता है। मतलब पर्याप्ति का प्रारंभ वो प्रथम समय से ही हो जाता है। पर हर एक पर्याप्ति एक एक से एक एक सूक्ष्म है। मतलब आहार पर्याप्ति को, वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए उसको कम कम पुद्गल की जरूरत है। फिर शरीर शरीर के पर्याप्ति को प्राप्त करने के लिए उससे ज्यादा पुद्गलों की जरूरत है। फिर इंद्रिय के पर्याप्ति प्राप्त करने के लिए उससे ज्यादा पुद्गलों की जरूरत है। तो हर एक पर्याप्ति एक से ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए उसकी समाप्ति अलग अलग टाइम पे होती है। स्टार्ट तो एक ही टाइम पे होती है, राइट। तो प्रथम समय में आहार पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है, पर उसको फिर एक अंतर्मुहूर्त ज्यादा समय लगता है शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए। उसके बाद एक अंतर्मुहूर्त ज्यादा समय लगता है इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए। तो सभी पर्याप्ति का प्रारंभ समकाल होता है और उसकी समाप्ति उसको अलग अलग टाइम पे होती है। कोई भी क्वेश्चंस? तो पर्याप्ति मतलब पुद्गलों को ग्रहण करके परिणमन करने की शक्ति, उसको पर्याप्ति कहते हैं। फिर प्राण मतलब क्या, राइट। तो हमको शास्त्र में दो शब्द आते हैं, एक पर्याप्ति आती है और दूसरा प्राण शब्द आते हैं। तो प्राण मतलब क्या? तो पर्याप्ति वो कारण है, प्राण वो कार्य है। तो पर्याप्ति से प्राण उत्पन्न होते हैं। तो पर्याप्ति कारण है और प्राण उसका कार्य है, राइट। तो प्राण मतलब क्या? तो प्राण मतलब कोई जीव है, राइट। वो जीव वो जी रहा है, मतलब उसके शरीर में आत्मा है या नहीं, राइट। उसका लक्षण, उसकी ओरख, उसका बोध, उसकी निशानी, उसको प्राण कहते हैं। मतलब वो शरीर में आत्मा है या नहीं, राइट। वो शरीरधारी वो जी रहा है या नहीं, उसका जो द्रव्य लक्षण है, बाह्य लक्षण है, उसको प्राण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जीव श्वासोश्वास ले रहा है तो हम कहते हैं ये जी रहा है, राइट। तो उसका मतलब वो उसमें प्राण है। तो श्वासोश्वास एक लक्षण है जिससे हम उसको पता कर सकते हैं कि ये जी रहा है या नहीं। तो श्वासोश्वास प्राण है। उसी प्रकार अगर मन वचन काया का वो योग कर रहा है, मन से सोच रहा है, वचन से बोल रहा है, या काया से कुछ क्रिया कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो जी रहा है, राइट, क्योंकि वो क्रिया कर रहा है। उसी प्रकार आयुष्य, राइट। अगर इवन फॉर एग्जाम्पल कोई जीव कोमा में हो पर उसका आयुष्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, उसका हार्ट अभी तक चल रहा है, तो हम कहते हैं कि वो अभी तक जी रहा है। तो आयुष्य भी एक लक्षण है, मन वचन काया का बल भी एक लक्षण है, श्वासोश्वास भी लक्षण है, और पांच इंद्रिय भी लक्षण है। पांच इंद्रिय, जब वो पांच इंद्रिय का उपयोग करता है और रूप रस गंध स्पर्श आदि का वो ज्ञान लेता है, तो हम कहते हैं कि वो जी रहा है, राइट। तो प्राण कितने हैं? 10 प्रकार के प्राण हैं। पांच इंद्रिय, मन वचन काया का बल, उसके बाद श्वासोश्वास, और उसके बाद आयुष्य। तो ये 10 प्रकार के प्राण की शास्त्र में वर्णन आता है। तो अभी हम सबसे पहले पांच इंद्रिय के बारे में बात करते हैं, राइट। तो इंद्रिय मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? पांच इंद्रिय हो सकते हैं। अभी जो इंद्रिय जो शब्द है वो इंद्र मतलब आत्मा, ओके। इंद्र का अर्थ है आत्मा, और आत्मा जिसका लिंग हो, आत्मा जिसका लक्षण हो, उसको इंद्रिय कहते हैं। मतलब ये जीव जी रहा है या नहीं, ये जीव में आत्मा है या नहीं, उसकी ओरख, उसका लिंग, उसको इंद्रिय कहते हैं। तो इंद्रिय से रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का ज्ञान होता है, राइट। ये ज्ञान क्या है? मति ज्ञान है। तो इंद्रियों से मति ज्ञान होता है, और मन से क्या होता है? श्रुत ज्ञान होता है, ओके। ये जो पांच इंद्रिय है,
उसका मुख्य जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है। तो ये जो इंद्रिय है वो शास्त्र में लिखा है द्वि द्विविधानी द्विविधानी, मतलब हर एक इंद्रिय दो दो प्रकार की है। राइट, इसका ये टॉपिक काफी डीप है, पर इसको हम समझते हैं कि इंद्रिय दो प्रकार की है, एक द्रव्य इंद्रिय और दूसरी भाव इंद्रिय। तो द्रव्य इंद्रिय मतलब क्या? जो पुद्गलों की जो बनी है, पुद्गलों की रचना, जो समूह, जो इंद्रिय है उसको द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। और आत्मा को रूप रस गंध स्पर्श शब्द जानने की शक्ति उसको भाव इंद्रिय कहते हैं। ओके, तो पुद्गलों की रचना, पुद्गलों की बनी हुई वो द्रव्य इंद्रिय है। और आत्मा को जो रूप रस गंध स्पर्श उसके ज्ञान की शक्ति उसको भाव इंद्रिय कहते हैं। अभी दोनों द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय दो दो टाइप की है। द्रव्य इंद्रिय एक निवृत्ति है, दूसरा उपकरण है। और भाव इंद्रिय एक लब्धि है, दूसरा उपयोग है। इसको हम समझते हैं। तो इंद्रिय दो प्रकार की, राइट? द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, पुद्गलों की बनी हुई द्रव्य इंद्रिय और आत्मा की शक्ति रूप भाव इंद्रिय। तो अभी जो द्रव्य इंद्रिय है वो दो प्रकार की है, निवृत्ति और उपकरण। तो निवृत्ति किसको कहते हैं? निवृत्ति मतलब आकार, निवृत्ति मतलब आकृति, रचना, उसको निवृत्ति कहते हैं। तो निवृत्ति इंद्रिय भी दो प्रकार की है, बाह्य निवृत्ति इंद्रिय और अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय। तो बाह्य निवृत्ति इंद्रिय मतलब जो बाहर से हम जो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपना नाक देखते हैं, अपना कान देखते हैं, अपनी आंखें देखते हैं, तो जो बाहर से दिखाई देते हैं वो द्रव्य रूप है, राइट, वो पुद्गल स्वरूप है, उसको बाह्य निवृत्ति इंद्रिय कहते हैं। अब ये बाह्य निवृत्ति जो इंद्रिय है वो बेसिकली कोई भी काम के नहीं है, वो विषय का बोध नहीं करती, वो मात्र अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रियों को प्रोटेक्ट करती है। तो इसको तलवार के म्यान की उपमा दी है। तलवार का जो हाउसिंग है, जो म्यान है, उस प्रकार की ये बाह्य निवृत्ति इंद्रिय है। वो विषय के बोध में कोई काम नहीं करती, पर अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रियों को मात्र वो प्रोटेक्ट करती है। तो उसको तलवार के म्यान की उपमा दी है। तो अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय मतलब क्या? ये अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय अति सूक्ष्म होती है, वो अंगुल के असंख्यता भाग जितनी होती है। और ये जो इंद्रिय है वो विषय का बोध करती है। तो बाहर दिखने वाली आंख वो विषय का बोध नहीं करती, पर आंख के अंदर एक द्रव्य की बनी हुई सूक्ष्म अभ्यंतर अभ्यंतर इंद्रिय होती है, वो भी पुद्गलों की बनी है, पर वो विषय का बोध करती है। राइट, तो उसको अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय कहते हैं। वो तलवार के समान है। तो बाह्य निवृत्ति इंद्रिय वो बेसिकली हाउसिंग है, वो प्रोटेक्ट करती है, वो तलवार के म्यान के समान है, वो कुछ काम नहीं करती। मेन काम कौन करता है? तलवार करता है। तो अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय वो तलवार के समान है। तो हमने पर्याप्ति में देखा, पर्याप्ति में हमने देखा कि इंद्रिय पर्याप्ति मतलब क्या, कि पुद्गलों को अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रियों में परिणमन करने की शक्ति। ओके, तो वो शक्ति को यहाँ पे इंद्रिय पर्याप्ति कहा है। और इंद्रिय प्राण मतलब क्या? अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय यहाँ पे लेना है। तो ये अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय विषय का बोध करती है। पर उसके बाद जो विषय का बोध हुआ, वो बोध को आत्मा तक तो पहुंचाना है ना, राइट? तो आत्मा तक वो बोध कैसे पहुंचता है? तो अपना चेतना तंत्र, अपना जो न्यूरल नेटवर्क है, नर्वस सिस्टम है, राइट, उसको उपकरण इंद्रिय कहते हैं। तो आंख से, अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय से हमने आंख से फॉर एग्जांपल रूप देखा, पर रूप का ज्ञान आत्मा को होना चाहिए, वो कैसे पहुंचेगा? तो बोलते उपकरण, उपकरण मतलब उपकारक। तो वो चेतना तंत्र, अपना नर्वस सिस्टम, वो भी पुद्गलों का ही बना हुआ है, वो भी द्रव्य इंद्रिय है। तो वो जो चेतना तंत्र है वो उपकरण इंद्रिय है। वो कैसा है? तलवार के धार के समान। देखो तलवार भी यूजफुल नहीं है, यूजफुल क्या है? तलवार का धार है। तो वे तलवार के धार के समान है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी के पास बाह्य निवृत्ति इंद्रिय अच्छी है, अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय अच्छी है, पर अगर उपकरण इंद्रिय में कोई खामी है, नर्वस सिस्टम में कोई खामी है, तो भी उसको आत्मा को ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए उपकरण इंद्रिय भी अत्यंत आवश्यक है। तो ये हुई द्रव्य इंद्रिय। दूसरा क्या है? भाव इंद्रिय। भाव इंद्रिय भी दो टाइप की है, एक है लब्धि भाव इंद्रिय, दूसरा है उपयोग भाव इंद्रिय। लब्धि भाव इंद्रिय मतलब क्या? तो ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म का सयोपशम,
उसको लब्धि भाव इंद्रिय कहते हैं। वो तलवार चलाने की कला समान है, राइट, आवड़ट समान है, तो उसको लब्धि कहते हैं। तो आत्मा के पास जितना ये ज्ञानावन्य दर्शनावन्य कर्म का जो क्षयोक्षम है, उससे ही जो विषय का बोध होता है, राइट, तो उसको लब्धि कहते हैं। दूसरा है उपयोग। उपयोग मतलब वपरास। अभी वो एक्चुअल तलवार वो चला रहा है, तलवार की कला का उपयोग कर रहा है, उसको उपयोग कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के पास अगर 50 लाख रुपए है, तो 50 लाख रुपए उसकी लब्धि है। अभी उसमें से वो बिजनेस में सिर्फ 20 लाख इन्वेस्ट करेगा 50 लाख में से, तो वो उपयोग हुआ, राइट। तो उपयोग हमेशा छोटा होता है, राइट। इवन साइंस में आता है कि अपना ब्रेन का कैपेसिटी 100% है, तो उसमें से अपना उपयोग कितना है, मात्र 2 3 4 5% ही अपने उसका उपयोग है। तो उसी प्रकार इंद्रिय का भी उपयोग भी लिमिटेड है, राइट। शक्ति तो घनी होती है आत्मा में, लब्धि तो होती है, पर उसका उपयोग बहुत कम होता है। तो कोई भी विषय का जब बोध होता है, तो उसमें ये चारों चार चीज की जरूरत होती है। निवृत्ति इंद्रिय भी अच्छी चाहिए, उपकरण इंद्रिय भी अच्छी चाहिए, लब्धि भी चाहिए, और उपयोग भी चाहिए, राइट। तभी वो विषय का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोचे कि हम कुछ सुन रहे हैं, राइट, पर अगर हम सुन रहे हैं पर अपना उपयोग नहीं है, अपना मन कहीं और है, हम सुन तो रहे हैं पर हमको पता नहीं चलता है हमने क्या सुना, क्योंकि क्या है, उपयोग नहीं है। अगर उपयोग नहीं है तो विषय का बोध नहीं होता है, राइट। तो कोई भी चीज में ये चारों चार चाहिए, निवृत्ति चाहिए, उपकरण चाहिए, लब्धि चाहिए, और उपयोग चाहिए, तभी ये विषय का बोध होता है। ओके। तो अब ये अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय क्या है, तो उसका आकार क्या है। तो बोलते हैं कि जो नाक है, राइट, ये जो अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय अति सूक्ष्म है। बोलते हैं अंगुल के असंख्यता भाग जितनी यह अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय है। तो जो बाहर से जो दिखाई वाला देने वाला नाक नहीं, पर इसके अंदर वो फूल, अति मुक्त फूल के आकार, जो पहला पिक्चर है ना, उसको अति मुक्त फूल के आकार वाला, वो अंगुल के असंख्यता भाग जितना छोटा, वो अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय है, नाक के अंदर, उस आकार वाला। फिर आंख मतलब क्या, तो आंख मतलब बाहर से दिखाई देने वाली आंख नहीं, पर अंदर चंद्रमा के आकार जैसा अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय, वो भी अंगुल के असंख्यता भाग जितना छोटा। फिर कान मतलब क्या, तो कान मतलब बाहर से दिखाई देने वाला कान नहीं। देखो वो तो शरीर पर्याप्त में ही पूर्ण हो जाता है, जो बाहर जो आंख कान वो सब जो दिखाई देता है, वो तो शरीर पर्याप्ति की बात है। इंद्रिय पर्याप्ति की बात मतलब अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय। बाह्य निवृत्ति इंद्रिय वो शरीर नाम कर्म का उदय है, पर अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय वो बेसिकली वो पर्याप्ति का विषय है। तो तो कान कैसा है, तो बोलते हैं चंपा के फूल जितना छोटा, वो उसके आकार चंपा के फूल जैसा है, अगेन अंगुल के असंत भाग जितना। फिर रस, अपना जो जीभ है रसनेन्द्रिय, तो उसका आकार कैसा है, अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय का अस्त्र का आकार है। यहाँ पे ऐसे दौड़ के दिखाया है, अस्त्र का आकार। तो वो अंगुल के असंत भाग जितना पतला, और 2 से 9 अंगुल जितना बड़ा, वो रसनेन्द्रिय है। और स्पर्शनेन्द्रिय मतलब क्या, स्पर्शेंद्रिय मतलब अपने बाहर से दिखाई देने वाली स्किन नहीं, पर वो स्किन के अंदर एक और लेयर होती है, जो अंगुल के असंख्य भाग जितनी पतली होती है, पर पूरे शरीर में व्याप्त होती है। वो अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय है। मतलब उसका जो साइज है वो शरीर के साइज के प्रमाण ही होता है, पर बाहर से दिखाई देने वाली स्किन नहीं। उसके अंदर अंगुल के असंख्य भाग जितनी पतली वो एक लेयर होती है, उसको अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय कहते हैं। कोई भी क्वेश्चंस। फिर उसके बाद जो इंद्रिय है, यार इंद्रिय के 5 विषय है, स्पर्श रस गंध रूप और शब्द। तो अभी ये जो 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय के 5 विषय है, पर हर एक इंद्रिय का एक ही विषय है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पर्श है तो मात्र वो स्पर्श का ज्ञान होता है, उसको रस गंध रूप का ज्ञान नहीं होता है। आंख है तो उसको मतलब रूप का ज्ञान होता है, उसका स्पर्श रस गंध आदि का ज्ञान नहीं होता है। तो हर एक जो इंद्रिय है इंडिपेंडेंट है, उसका विषय जो ग्रहण है वो इंडिपेंडेंट है। फिर कहते हैं कि हर एक जो इंद्रिय है, जो उसका क्रम लिखा है, स्पर्श रस गंध रूप और शब्द, वो क्रम का हेतु है। मतलब
जैसे जैसे इंद्रिय बढ़ते जाती है, ऐसे ऐसे उसका चेतना, उसका आत्मा का जो चैतन्य की जो शक्ति है वो बढ़ते जाती है। एक इंद्रिय जीव है, मात्र स्पर्श होता है। बे इंद्रिय जीव में स्पर्श और रस होता है। ते इंद्रियों में स्पर्श, रस और गंध होता है। तो आत्मा का विकास उसी प्रकार से होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि तेंद्रिय में रस नहीं है पर रूप है, ऐसा नहीं होता है। राइट। वो आत्मा का विकास उसी तरह से होता है, उस इसीलिए ये इंद्रिय का क्रम का हेतु यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इंद्रिय की ग्रहण शक्ति कितनी है। राइट, वो कितना वो ग्रहण कर सकता है। तो सबसे पहले स्पर्श, रस और गंध। तो शास्त्र में लिखा है कि उसका उत्कृष्ट, उसका जो ग्रहण शक्ति का माप है वो 9 योजन है। 9 योजन। तो 9 योजन से अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पवन आता है, शीतल पवन, तो हमको शीतलता का अनुभव होता है। कोई सुगंधी पवन आता है तो हमको सुगंध का अनुभव होता है। तो मैक्सिमम जो जो डिस्टेंस है वो 9 योजन है। 9 योजन के ऊपर से आने वाला जो विषय है वो इतना मंद हो जाता है कि इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर सकती है। तो स्पर्श, रस और गंध वो 9 योजन है। रूप मतलब आंख, आंख का विस्तार 1 लाख योजन से अधिक है। तो फॉर एग्जाम्पल शास्त्र में आता है कि मेरू पर्वत है वो 1 लाख योजन बड़ा है। उसमें ऊपर कोई कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है तो वो नीचे 1 लाख योजन नीचे वो देख सकता है। तो आंख का विस्तार 1 लाख योजन से कुछ अधिक है। शास्त्र में ऐसा भी आता है कि कोई वैक्रिय लब्धिधारी कोई जीव है, उसने वैक्रिय लब्धि से 1 लाख योजन जितना बड़ा शरीर बनाया। वो मैक्सिमम 1 लाख योजन जितना बड़ा शरीर बना सकता है। तो 1 लाख योजन जितना बड़ा शरीर बनाया तो अपनी आंख से अपने पाँव पे वो देख सकता है। तो मैक्सिमम जो आंख का जो विषय है ग्रहण करने की शक्ति 1 लाख योजन से अधिक है। और जो लास्ट है वो है कान मतलब शब्द। शब्द 12 योजन का उसका मैक्सिमम विस्तार है। मतलब 12 योजन में कोई क्लाउड की थंडर स्टॉर्म्स हो रहा है तो मैक्सिमम वो 12 योजन तक वो सुन सकता है। तो ऐसा करके उसको ग्रहण करने की शक्ति का माप दिया है। Right? तो प्राण क्या है। हमने देखा 5 इंद्रिय, मतलब अभ्यंतर निवृत्ति इंद्रिय, उससे ये जी रहा है या नहीं, उसमें जीव है या नहीं उसकी ओरख होती है। तो 5 इंद्रिय प्राण है। फिर 3 बल। राइट, हमने देखा मन बल, वचन बल और काया बल। उससे हम पहचान पाते हैं कि ये जी रहा है नहीं। श्वास, उच्छ्वास वो प्राण है। अगर कोई जीव श्वास ले रहा है तो पता चलता है वो जी रहा है। और लास्ट है आयुष्य प्राण। तो ऐसा करके 10 प्राणों का वर्णन आता है। तो एक इंद्रिय जीव को कितने प्राण होते हैं। 4 प्राण होते हैं। बे इंद्रिय को 6, ते इंद्रिय को 7, चौरेंद्रिय को 8, असंगनी पंचेंद्रिय को 9 और संगनी पंचेंद्रिय को 10 प्राण होते हैं। राइट। तो हमने देखा कि प्राण और पर्याप्ति का डिफरेंस क्या। राइट। पर्याप्ति मतलब पुद्गलों को ग्रहण करके परिणमन करने की शक्ति, वो पर्याप्ति है। और प्राण मतलब वो जीव जी रहा है, उसका द्रव्य लक्षण वो प्राण है। राइट। तो पर्याप्ति कारण है, प्राण कार्य है। मतलब पर्याप्ति से प्राण उत्पन्न होता है। तो कैसे। तो बोलते इंद्रिय पर्याप्ति से 5 इंद्रिय प्राण उत्पन्न होते हैं। शरीर पर्याप्ति से काया बल उत्पन्न होता है। भाषा पर्याप्ति से वचन बल उत्पन्न होता है। मन पर्याप्ति से मनोबल उत्पन्न होता है। और श्वासोश्वास पर्याप्ति से श्वासोश्वास प्राण उत्पन्न होता है। और आहार पर्याप्ति से आयुष्य प्राण उत्पन्न होता है। तो पर्याप्ति शक्ति रूप है। वो शक्ति हासिल करने के बाद वो 10 प्राण को वो उत्पन्न करता है। तो ये युवा पर्याप्ति और प्राण का विषय। कोई भी क्वेश्चंस। પ્રણામ. हम्म। આપણે જે પર્યાપ્તિ આપણા શાસ્ત્રમાં બતાવી તેને આપણે અત્યારે વૈજ્ઞાનિક રીતે વિચારવું હોય તો કઈ રીતે વિચારી શકીએ? એટલે છે ને પર્યાપ્તિ તો જુઓ, એ તો આપણે અત્યારે अगर 6 पर्याप्ति है तो हमने तो 6 और 6 पर्याप्ति पूर्ण कर ली। राइट। तो હા. अभी 6 और 6 पर्याप्ति को पूर्ण करने के बाद हम ये 6 पर्याप्ति का उपयोग तो कर ही रहे हैं। राइट। જી. फॉर एग्जाम्पल हम आहार ग्रहण करके उसको मल मूत्र और उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में तो परिणमन कर ही रहे हैं। राइट। આપણે તો કરી જ રહ્યા છે ને, તો वो आहार पर्याप्ति हुई। हम कंटिन्यूअस अपना शरीर की रचना तो कर ही रहे हैं। राइट।
नए नए सेल्स तो क्रिएट हो रहे हैं ना, हाड़का, मांस, मसल, सब कुछ क्रिएट हो रहा है, राइट। शक्ति तो मिल गई, पर अभी हम जब जी रहे हैं, राइट, जब जब जो प्राण है जो जी रहे हैं, तो उसमें वो वो शक्ति रूप में जो हासिल किया है, वो कन्वर्जन प्रोसेस तो चालू ही है। हम श्वासोश्वास जो पूरी प्रक्रिया है वो तो कर ही रहे हैं, राइट। तो ये सब तो साइंस, सब पूरा पूरा साइंटिफिक है ना। हम भाषा वर्गण के पुद्गल ग्रहण करके वचन में परिवर्तन कर रहे हैं, राइट। मनोवर्गण के पुद्गल ग्रहण करके विचार में परिवर्तन कर रहे हैं। तो वो जो छो छे पर्याप्ति, वो पूरी साइंटिफिक ही है हम, और वो कर ही रहे हैं। अभी तो छो छे चीज हम कंटिन्यूअस डेली लाइफ में हम कर ही रहे हैं, राइट। પરંતુ જ્યારે આપણે બાળક જન્મ સ્ટાર્ટિંગ થી જે આપણે એની પર્યાપ્તિ અંતર્મુહૂર્તમાં બતાવી છે એ આપણે કેવી રીતે સાબિત કરી શકીએ? હા, એ કદાચ સાબિત ના થાય, એ કદાચ સાબિત ના થાય, પણ શું છે કે એ શક્તિરૂપ જ છે. અંતર્મુહૂર્તમાં આપણે શું કીધું છે કે એ તો ખાલી શક્તિઓ જ હાસિલ કરે છે. એટલે એટલે એની પરિણમનની ક્રિયા તો પ્રાણ છે, રાઈટ. એ ખાલી જે તેજસ ઓર કાર્બન શરીરથી આ ખાલી શક્તિઓ હાસિલ કરે છે. એ કર્મના ઉદયને કારણે છે ને, પર્યાપ્તિ નામ કર્મના ઉદય આ છ હા શક્તિઓ હાસિલ કરે છે. હવે જી કર્મ એના ખરાબ હોય તો આ છ શક્તિઓ હાસિલ ના કરે ને મરી જાય. પણ આ પૂતગળની શક્તિ છે, રાઈટ. આત્મા ને શરીરમાં રહેવાનું છે, એટલે એને પૂતગળની શક્તિ, એને પૂતગળનું આલંબન નિમિત્ત લેવું પડે છે. એટલે આ એ પૂતગળના આલંબન નિમિત્તે આ છ શક્તિ આત્મા ઉત્પન્ન કરે છે કર્મના કારણે. પણ શું છે કે અગર કર્મ એવા હોય તો પર્યાપ્તિ પૂર્ણ ના કરે ને મરી જાય. પણ આ શક્તિઓ જ હાસિલ કરે છે, રાઈટ. આપણે એ સમજવાનું છે કે એક પાવર છે કે એને પરિણમન કરવાની શક્તિ અહીંયા એ આત્મા એ હાસિલ કરે છે. બાકી તો પછી અંતર્મુહૂર્ત પછી તો એ કન્ટિન્યુઅસ એ શક્તિનો વપરાશ તો કરવાનો જ છે આખી જિંદગી, તો જે જીવી શકવાનો છે ને પ્રાણ રૂપે. અને સાયન્ટિફિકલી કદાચ કેવું અઘરું છે, રાઈટ, કે એક સમયમાં આ પર્યાપ્તિ પૂર્ણ કરે હા અંતર્મુહૂર્તમાં. એ તો કેવળ હા જ્ઞાની પોતાના કેવળ જ્ઞાનમાં જોઈ શકતા હોય છે આ તો. બરાબર છે. હા. પરંતુ આપણે કે ને 3 મહિના પછી જીવ આવે, આ તો અંતર્મુહૂર્તમાં જ બધું આવી જાય છે ને. અંતર્મુહૂર્તમાં બધી શક્તિઓ આવી જાય છે. ત્યારે આપણે વ્યવહારમાં શું કહેવાય કે ભાઈ 3 મહિના પછી એમાં જીવ આવશે ને પછી ના 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 એનો વિકાસ ના, જીવ તો પ્રથમ સમયે જ આવી આવી જાય. જાય છે. હમ. હા હા. પ્રથમ સમયે જ આવી જાય. એટલે એટલે આપણે, વ્યવહારિક કરતા હા, જે રીતે આપણે મનુષ્ય છે તો શુક્રાણુ છે ને એ છે, રાઈટ. એનું જેવો જ સંબંધ થાય, રાઈટ, એવો જેવો સંબંધ પહેલા તો એકેન્દ્રિય છે, રાઈટ, પણ જેવો જેવો જ સંબંધ થાય એમાં સંબંધ પછી તરત આત્મા આવી જાય, રાઈટ. અને જેવો જ આત્મા આવે એ પ્રથમ સમયથી જ આહાર ગ્રહણ કરવા લાગે. આપણે આવે છે ને બળુદેવ, જે માતા હોય ભગવાનના 14 સપના જુએ છે, એ વખતે શું છે, બેઝિકલી આત્મા આવી ગયો. એ વખતે જ આત્મા આવ્યો ને એટલે 14 સપના દેખાયા ને માતાને. तो आज हम शांतिनाथ भगवान का अंतिम भव, हमने 11 भव की अभी तक बात की, हम लास्ट भव के बारे में आज हम देखेंगे. अद्भुत जीवन चरित्र है शांतिनाथ भगवान का. तो 11वें भव में शांतिनाथ भगवान और जो अ, अ, उनका जो अभिनंदिका का जो जीव था पहले भव से, वो दोनों सरवार सिद्ध विमान में है, और उन्होंने 33 सागरोपम का आयुष्य यहाँ पे पूर्ण किया है, और अभी उनका 12th भव यहाँ पे शुरू हो रहा है. There is a magnificent city, Hastinapur, in the country of Kurus, in Bharat in Jambudvip. The king in this city was Viswasena, moon to the ocean of Iswaku family by the moonlight, of whose glory the earth was brightened. He was a house for those seeking protection, a kalpa vruksh for beggars. His boundless accumulation of glory absorbed the fame of enemies, like the ocean absorbing the rivers. He put his foot on the throats of those fighting and his hand on the backs of those seeking protection, as if he was impartial to both. Law was his brother, fame was his sweetheart, pure virtues was his friend, majesty his footman. So there was a retinue originating in his body. He had a wife called Achira, like the lightning of a cloud. Just as queen was the crest jewel of woman,
so good conduct was the chief among her virtues. She put her husband inside her heart as an ornament day and night, like a pearl necklace on the outside. At the sight of her beauty, even Devi seemed created, as it were from the particles left over from her own creation. She honored by the world, purified the earth by her footsteps. Her neck bent from modesty. She looked at the ground alone, thinking it must be protected by my husband. All the virtues of woman shone in high degrees in her. Some time passed for the king Viswasena and Queen Achira, absorbed in the pleasure of sovereignty, rejoicing like Indra and Indrani. Now Meghrath's Jeev, immersed in pleasure, completed its life in Sarvasiddh Viman, the best place in Anuttar, on the seventh day of dark half of Nabha, the moon being in Bharni. He fell and descended into the garb of Queen Achira. During the last part of the night, the queen saw comfortably asleep the 14 great dreams were seen entering her mouth in succession. An elephant asking permission to enter her mouth, as it were by the sound of bees intoxicated by the fragrance of flowing mud. A spotless bull stealing the beauty of an erect white lotus by the color of its body. A lion with its tail held up like a red lotus with a erect stalk. Mahalakshmi being sprinkled by elephants at her side like a divine form, like another form of Achira. A large wreath with divine five-colored flowers resembling a rainbow, an ornament of Sri of the sky. A full moon with an unbroken circle of light, with a spotless ground like a silver mirror of the heavens. A sun showing splendor of the day even when it was night, sprouting shoots in the form of rays. A tall dwaja, a wide pitcher, a mouth covered with blooming lotuses filled with fragrance like a seat of goddess Lakshmi. A fine pool filled with water like another lake Padma, fair with fragrant blooming lotuses. An ocean boundless, raising its hand in the form of waves as if wishing to embrace the bank of clouds in the sky. A palace without a duplicate, resembling a Dev Viman made of various jewels, a heap of jewels like a heap of materials for creation of an heavenly bodies, the sun, etc., covering the surface of the sky with its broad rays of light, a smokeless fire devouring the mass of darkness with the lofty flames. The queen arose from sleep and reflected the dreams to the king Viswasena, and he interpreted them as follows: You will have a son with superior qualities, distinguished and protector of three worlds. The astrologer's question at the daylight said, Your son will either be Chakri or Dharma Chakri. The king rewarded astrologers and dismissed them, and the queen, like the earth, carried a jewel of a son. At that time, there were many unfavorable conditions which had originated earlier in the country of Kurus, causing distress, diseases, and so on. The people tried to employ various means, but they did not subside at all. But merely from Bhagwan's coming into Mata's garb, these unfavorable conditions all subsided, for the power of Aryant has no limits. Then in 9 months, 7.5 days, on the 13th day of the dark half of Jeshta, the moon being in Bharni, the planets being in Uch, Achira bore a son, marked with a deer, gold color, like a deer marked moon in the east. Then for a moment there was a light in the three worlds and comfort never experienced before to the Narkis. Then the seat of Dikkumari shook. They knew of Aryan's birth by Avdignan and rejoiced. Then 8 Dikkumaris from Adholok came at Aryan's house and did Vandan to the Mata and Bhagwan. After introducing themselves to the queen, said, Do not be afraid. They cleared away dust for a Yojan Bhumi by us the Samvart Vayu. Not too near and not too far, they stood from Bhagwan's mother, singing their virtues in divine voice. Then 8 Dikkumaris from the Urdhvalok created water, sprinkled the ground, and stood singing in the same way. The 8 Devis came from the east to Ruchak, holding mirrors, did Vandan and stood in the east singing. 8 Devis came from south Ruchak, carrying gold vases, bowed and stood in the south singing. 8 Devis came from western Ruchak, bore to Jineshwar and Achira, stood in the west, holding fans and singing. 8 Devis came from North Ruchak,
did Vandan and stood in north holding charmers. Four Devis came from intermediate points, did Vandan and stood singing holding Deepaks. Four living in center of Ruchakdeep came, did Vandan and cut Jinendra's navel cord except for 4 fingers length. After they had dug a hole, they deposited there and like depositing money, filled the hole with jewel and diamonds and covered it with grass. They created planted houses of 4 rooms in east, north, south, and west of the birth house. They took Mata and Bhagwan to the south room and seated them on a jewel lion throne. In the middle of the room, they anointed them with divine fragrant oils and rubbed them with fragrant substances. The Devi led them to the east room, seated them on a lion throne, and did abhishek with perfume water, flower water, and pure water. They put divine garments and ornaments on the two, led them to the north room, and seated them on the lion throne. They had put Gosir's Chandan, brought by Abhyogik Devtas from Mount Kudrashima, burned it, and fastened amulets on both of them, saying aloud, "May you have a life as long as Mount Meru." They stuck together jewel stones balls near Jinedra's ear. They then took Jineshwar and Mata to the birth house, placed them on the bed, and stood singing Bhagwan's virtues. Then Shakra knew of the Bhagwan's birth by shaking off his throne and came there with his retinue by the Dev Viman called Palak. Vandan to you, bearer of the jewel in the womb, saying Sakra gave a sleeping charm to the queen and laid down another figure of the Arihant. Then he became fivefold. With one, he took Bhagwan in his hands, carrying Chamar with 2 forms and Chhatra in one, and Vajra with one in front. He proceeded. In a moment, Sakra reached the rock Ati Pandukbala on the Meru's peak and sat down on the lion throne with Bhagwan on his lap. Then the 63 Indras, Achupta and others came to that mountain as if their appointment because of shaking of their thrones. Achupta did Abhishek of the Bhagwan with kalash filled with water brought from the oceans, rivers, and ponds. Then the 62 other Indras holding kalash did Abhishek of the 16th Tirthankar. Then Ishan became 5 forms. With 1 form took the Bhagwan and with the 3 other charmers, etc. And with the other stood in front holding a trident at the 4 sides of Chakra. Created instantly 4 crystal bulls like spotless light of the Devlok. Chakra did Abhishek of the Bhagwan with the water that had come from the tips of the horns of the as clear as if come from a mountain. Shakra dried the Bhagwan with Devdusha, anointed him with Gosir's Chandan, and adorned him with the divine ornament and garlands. After he had waved Deepak in front of Bhagwan, he began reciting Stuti in a voice choking deep with joy. Hey Bhagwan, Vandan to you, benefactor of all of the 3 worlds, wonderfully magnificent, the only shade tree on the road of the desert of Sansar, the sight of you, which is like a dawn for the light of the accumulated pap karmas, has been attained by me by my good fortune. The eyes are blessed by which you have been seen. The hands of those people are blessed by him by whom the contact with you has been experienced. One time you were magnificent Chakravarti of the Vidyadhars, once a Dev of high rank, once a Baldev, once you were Indra of Achupta, once a knowledgeable Chakravarti, and once Ahimindra, the ornament of Gravyak. One time you were noble king with Avdignan, and once Ahimindra, the ornament of Sarvasid Viman. In what birth were you not superior? Now the songs of praise are completed by your birth as Tirthankar. I am not capable of telling your virtues. However, I shall tell my own purpose. May my devotion to your lotus feet exist in every birth. After this stuti, Sakras took the Bhagwan from Ishan Indra, went quickly and deposited him at Queen Achira's side, according to the custom. He put 2 garments of Devyusha and pair of earrings on the pillow. Then Sakrendra, whose words are not in vain, had proclaimed by the Devs, whoever evil mind of Devs, Danos or Manos, shall think anything unfavorable of the Haryant and his mother, his head will be burst into 7 pieces. Kuber, at Sakra's command, made a great shower of jewels and gold in the city of Hastinapur. Shakra
took sleeping charm away from the queen and Aryan's image at once. Sakra appointed 5 apsaras for the Aryan as nurses, and they all went to Nandishwar Dweep for 8-day festival of Saraswati Derasars, and they went to their own respective devloks. Then the queen, when sleep had gone away, saw her son with divine ornaments, garments, and a flood of light. The queen's attendants, excited by joy and eagerness, went and told the king about the birth of a son and the actions of the Dikkumaris. Then, delighted, the king gave them a gratuity and held his son's birth festival with great magnificence. Because unfavorable conditions had subsided when he was in the womb, the king, delighted, gave him the name Shanti to his son. Sucking his own thumb, which had nectar injected by Sakra, when hungry, Bhagwan grew up gradually, attended by nurses. Although mature in knowledge from birth, he engaged in various childish amusements. Everything suitable to the time is proper. Devs, very much afraid of disrespect, played with the Bhagwan, wishing to make themselves important. Bhagwan did not defeat them too easily in games, for the noble are followers of compassion. So Bhagwan, playing various games, the playhouse of Lakshmi, 40 Dhanushya tall, attend youth. The king married princess to Santi, for the very powerful are not satisfied with the wedding festivals of their sons. At the end of 25,000 years, the king installed Santi to the throne and he himself attended to religious duties. The son of Viswasena protected the earth properly. The birth of great is for protection of all. The son of Achira enjoyed himself with his wives. For the Bhogavali karma, even for Aryans, which has a pleasure as its fruit, must be experienced. Queen Yashomati was at the head of all his female household. She saw a dream, a chakra entering her mouth like a sun entering a cloud. Then after he had after he had completed his life, Rishi Dhrudrath, Jeev descended into a garb from the palace Sarvasit Viman. At that very time, Queen Yashomati arose from the sleep and related her dream to Bhagwan Shantinath. Possessing 3 kinds of knowledge, Shantinath explained, in another birth, I had a younger brother called Dhrudrath. Now he has fallen from the palace Sarvasit Viman and descended into your garb. At the right time, you will give birth to a son. The queen, delighted at hearing this, like the thunder of a cloud at a dawn, conceived the embryo at the same time. At the right time, Queen Yashomati bore a son, pure with all the favorable marks, like a wonderful image of her husband. Because Yasomati saw a chakra in her dream while he was in a garb, his father gave him the name Chakrayudh. Cherished by nurses, the best tilak of the world of the man, Chakrayudh gradually grew up like a young elephant. Chakrayudh in time attended young manhood, bewitching the eyes of throngs of young women, the playground of Anang. His father married him to many princes with beautiful forms, like Sris who had held Swayamvars. 25,000 years passed while Santinath directed the kingdom. Then a chakra, brilliant with the great light, was in Shanti's armory. Then Bhagwan had an 8-day festival celebrated for the chakra. For even people entitled to honor make a puja to the one entitled to honor by custom. The chakra left the armory like a sun leaving the ocean facing the east for the expedition and conquest. The king by whose soldiers the earth was covered followed it, presided over by 1,000 yaksh and like its spokes. Every day the chakra stopped after it had gone a yojan, and the Bhagwan stopped, also making a camp 12 yojans in extent, thus advancing daily without interruptions. The son of Viswasena arrived at the Tirth Magad, the ornament of Eastern Ocean. Strong-shouldered Shanti established at once on its bank a camp whose center could not be reached like an ocean. Wishing to conquer without any injury being inflicted, Bhagwan sat on an excellent lion throne facing Magad Tirth. Then the lion throne of the king of Magad, who was at the distance of 12 yojans, shook at once, as if it had broken a leg. The king of Magad thought to himself, what unprecedented occurrence is this? Indeed, that my throne has shook. Is the time of my falling now at hand? Or has someone unable to endure my splendor shaken my throne? With such doubts springing up,
he employed Avdignan. He knew that Shanti, the Chakri, and Dharma Chakravarti had come. The king of Magad thought again. Like a child, I thought that from my ignorance, alas, the Bhagwan, the 16th Tirthankar, and the fifth Chakri, permeated with compassion, is a match for me. Who am I compared with the Bhagwan of the world, whose arm is able to protect or destroy the three worlds like a moth compared to the sun? What sort of devotion shall I being such show with whom the Indras, Achupta, etc. approach like a footman? Nevertheless, I shall honor the Bhagwan of the world who has come here himself with my own wealth, like honoring the moon with the fringe end of garment. With those reflections, the king of Magad took large gifts and approached Santinath. Standing in the air, he bowed to the Bhagwan and said, by good fortune, Bhagwan of the three worlds, you have received me, a mere footman. I am bearing your command as your guardian of the east quarter, to be commanded by you day and night, like the governor of the fort. With this verse, doing Vandan, he delivered divine ornaments and garments with devotion. Sri Santi honored him, and the Chakraratna sent out towards the south. The Bhagwan, whose advances was unchecked following the path of Chakra with unfavorable power of arm, came to the bank of southern ocean. Bhagwan of the world sat on a jewel lion throne on the bank of the ocean, concentrating on Vardhaman without hostility. The king of Vardhaman knew by Avdignan that the Bhagwan had come, and he came having adopted the means of gifts to protect against destruction. After bowing to the Bhagwan and accepting service to him, he handed over the gifts, divine ornaments. The Bhagwan talked to him graciously and dismissed him. The Chakraratna sent out for the western quarter. Bhagwan made his camp on the shore of the western ocean, covered with areca trees, bounded with abundant growth of betel vines. The king of Prabhas, whose throne was shaken, came and honored Sri Shanti, seated on a lion throne, and accepted his command. The Chakra sent out on the northwest path in the direction of Sindhu, and Bhagwan also following its path. The Bhagwan placed his camp, which resembled like a moving city on the southern bank of Sindhu. Seated on lion throne and concentrating on Sindhu, Sindhu Devi knew by Avdignan that Bhagwan had come and approached him devotedly at once with gifts that had been collected. She bowed to Shantinath and said, her hands folded in submission, in this place I am an executor of your commands, like your army. With these words, bowed in devotion, she delivered to the Bhagwan of the world gold, jewels, a bathing stool, and pictures and ornaments. Then the Chakra set out and Chakri Shanti along with his army in the north central direction and reached the ground at the foot of Mount Vaidhyatya. The Vidyadhar king delivered presents to Sri Shanti and made submission. Following the path of Chakra, Bhagwan went near the cave Tamistra and quickly reduced to submission the Dev Katramala. At Sri Shanti's command, the general crossed the river Sindhu by the skin jewel and conquered the southern division of Sindhu. Then the general opened Tamistra, striking double doors with a staff jewel, with had unerring power. Mounted on the elephant jewel, his great power full grown, the Bhagwan entered the cave with his army like a lion. Then son of Viswasena set the gem jewel on the elephant's forehead to destroy the darkness, like the sun on the eastern mountain. Taking a kauri in his hand, Bhagwan advanced, drawing 49 circles on both sides of the cave in turn. Then the Bhagwan had carpenter jewel make a bridge cross the rivers Unmagna and Nimagna, which were on the road inside the cave. Santinath and his army crossed the rivers, though hard to cross by the bridge. Everything is simple for the powerful. The north door of the cave opened immediately of its own accord by the Bhagwan's power, like a lotus blooming at the dawn from the sun. He left the cave by the door with his army. When the Malech had seen the Chakri and his army come from the cave, they said with laughter, who is this, and who has come now into our country like an elephant, into the forest controlled by a pride of lions? Foot soldiers, thinking themselves like real soldiers, their bodies covered by dust like monkeys. Who are these mounted on elephants like monkeys on trees? And why are these men mounted on chariot as if they are lame?
However, enough looking at them, for the enemy must be regarded as poison. We shall kill them, the ravens destroying the grasshoppers. After speaking so to each other, they advanced carrying many kinds of weapons to fight with the army of Chakri Shanti. They struck down the elephants like ant hills with iron clubs. They crushed the chariots, some pierced the horses with arrows and spears and made them like porcupines. Some took down foot soldiers with spikes. They broke down Chakravarti's army like a forest fire. Because of the destruction of soldiers that had taken place, Sri Shanti's general, terrifying, blazing like a fire, taking a sword jewel in his hand, mounted on a horse jewel, and dashed forward against the Malechas. These three jewels, the general, the horse, and the sword, combined, looked like three fires in one place. The king of horses, moving like Garud, splitting open the earth, ran forward. The Malechas cavalry and infantry were not able to stand before the attack, like the trees in the current of rivers. Some jumped into chasms, some hid in trees, some went to the mountains, some fled into the water, some abandoned their weapons, some remained motionless as if dead, rolled on the ground, and some arms fell like branches of the trees, some heads fell like fruits, and the hands like petals, and some the teeth dropped, and some the feet, some the skulls cracked like empty dishes. So the Malechas all fled in every direction immediately, like cotton blown up by the wind. After they had gone many yojans, they met in one place and took counsel, pained by anger and shame. What is this unexpected thing that has happened to us? That someone has crossed Vajratya and come here like no one else and covered our entire land with the excessive army. Their extraordinary soldiers defeated us. We long consider ourselves as excellent soldiers. We are ashamed of each other. Now we are not able to show our own faces. Shall we enter a blazing fire? Or shall we jump from high palace and die? Shall we swallow large amount of poison? Or shall we hang ourselves? By some matter or other, death is the only refuge. What self respecting person is able to live crushed by defeat? If there is any other way to defeat our enemy, let's call our Isht Devta the Meg Mukhas. He is our only refuge. Deciding on this, all went to the bank of Sindhu. Together they fasted for 3 days, for Devtas are won over by devotion. Then the Devs, the Abdamukas, appeared at the end of the fast, standing in the air and said, "Don't be afraid, children. Tell your own trouble." The Malecha said, "Some Chakri is killing us. From fear of him, we have fled here. Protects us." Blessed Abdamukas, you alone are our protection. The Devs of Megmukas said to Malechas, "Now we shall destroy your enemies by a very cold death." Then Megmukas Dev began to pour stream of water like iron pellets on Shanti's army. Seeing his own camp endued with rain, the fifth Chakri touched the skin jewel with his hand. At once the skin jewel grew to 12 yojans in size and floated just like a boat. At Sri Shanti's command, the whole army got onto the screen jewel like a boat, which was extremely steady. Then he touched the umbrella jewel and it became 12 yojans in size. Santi stretched it over his army and set a lamp jewel on the umbrella's handle to destroy the darkness. Grain sowed there at dawn, ready at the noon, was eaten by the soldiers. Chakravarti Santi remained so with his army for 7 days, like a sea trader in the ocean with water all around. Then Santi's Abhyogik Devtas that were in his service got angered, said to make Mukas Devtas, "What is this you have undertaken? Acting without thinking. Do you not know your power and his power? He is a Garud and you are a worthless grasshopper. He is a Swayambhu Ramar Samudra and you are like a house stream. He is like a sun giving light to the world and you are like a firefly. He is a Chakri and a Tirthankar, praised by three worlds, and you are a miserable creature conquered by such as us. Therefore, go quickly. Santi's servants, Devs, will not tolerate your transgression." The Megmukas, addressed angrily by them in these words, went to Malechas and enlightened them. "Santi alone is your protection." Instructed by the Megmukas, the Malechas came, making Lord Shanti presents of various vehicles and mounted and manifold ornaments, valuable garments, and heaps of gold and silver.
Handing over presents to Shanti, bowing, they said, "We have always we have been always been subdued like a forest bulls. Pardon that we ignorant committed an offense against you. Be gracious to us. You are now our king by whom the earth has been conquered. Command us and will remain subject to you." Bhagwan accepted their presence and favored the Malechas and had North district of Sindhu conquered by the general. Covering the ground between the Ganga and Sindhu with unbroken rank of soldiers, he went with his large army to Mount uh, Shudrahima. The Dev of Himvant honored Chakri Shanti with Gosit Chandan, with water from Lake Padma, and with jewels. The Bhagwan went to Mount Rishabkut, took a kauri and wrote the word Shanti, the Chakri, according to the custom. Then, mounting his chariot, Shanti, whose enemies' courage had been subdued, turned and gradually came to the ground of Mount Vaidyadhya. There, the Chakravarti was entertained by the Vidyadhar kings, belonging to the two rows for happiness in this world and for the next. Then he went to the bank of Ganga and subdued Devi Ganga herself, and she had north district of Ganga conquered by the general. Then Bhagwan hastened to the cave named um, uh, Khand Pratapa and reduced the Dev Nayakmala to submission. The general opened the cave with the staff jewel, and Chakri Shanti entered following the Chakra jewel. As before, Shanti dispelled the darkness in the cave with gem jewels, and the circles made by the Kauri like the lamps in the house. With his army, he crossed the river Unmagna and Nimagna easily by the bridge. Nothing is difficult for the powerful. Accompanied by his army, the Bhagwan left the cave like a lion by the south door, which opened itself. Bhagwan established his camp on Ganga, broad sandy beach, crowded with horses moving to and fro like waves of Ganga. The now Nidhis, Naisarpa, etc., living at the mouth of Ganga came there and made submission to Shanti. The Bhagwan had general conquered the Ganga's southern district, which was filled with Malechas with ease. Then the Bhagwan returned, having conquered six parts of Bharat, like six groups of enemies in 800 years. Reducing the distance day by day by unbroken marches, the Bhagwan went to Hastinapur, the abode of Shri. Watching by townsmen and villages, Santinath went to his own house. Chakri Shanti coronation as Chakravarti was made by Devs, crowned kings, and others. The coronation festival lasted for 12 years in Hastinapur, accompanied by laws, taxes, fines, and entrance of soldiers. Then he was adorned separately by the 1,000 attendant yakshas and the 14 jewels and 9 nidhis. He was surrounded by 64,000 women of his household and ornamented with 84 lakhs of elephants, chariots, and horses. He was lord of 96 crores of villages and foot soldiers, 32,000 kings. He was served by 363 cooks. He was protector of 72,000 large cities and ruler of 99,000 towns, accessible by both land and sea. He was supreme lord of 48,000 towns, approached by land only or water only, and of 24,000 poor towns, as well as isolated towns. He was lord of 20,000 mines of jewels and a ruler of 16,000 town with earthen walls. He was protector of 14,000 grain storages and 56 island settlements. He was chief of 49 poor kingdoms, and he enjoyed the rest of the six part of Bharat, amusing himself with singing, dancing, gathering flowers, water sports, etc. Chakri Shantinath spent 25,000 years less 800 years from the time he became Chakravarti. तो यहाँ पे शांतिनाथ भगवान का चक्रवर्ती का जो कॉन्केस्ट है भरत क्षेत्र का, यहाँ पे खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास में शांतिनाथ भगवान का फिर दीक्षा और फिर उसके बाद उनका केवल ज्ञान का चरित्र हम देखेंगे. तो हम यहाँ पे हम आज का क्लास हम समाप्त करते हैं. कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क. हाँ, प्रणाम. આપણે હા તમારો અવાજ કદાચ આવતો નથી. નહીં કે વચ્ચે તો બોલતી જતા કીધું. અચ્છા અચ્છા, હા હા, સારું. થોડું ઇકો આવે છે અવાજમાં. હા કઈ હવે આપણે
ભગવાનની સાથે જે જો સપના આવ્યા હમ. બરાબર હા. તો આપણા જે 5 કલ્યાણ ફોલો કરીએ છીએ એમાં જે 54 કલ્યાણ છે, એ 54 કલ્યાણક અને સપનાની જે સપના આવે છે એ અલગ કેમ પડે છે? પછી એ ફરતી એક વાર ફરતી રિપીટ કરો. ભગવાનની માતાના જે 14 સપના આવે છે હમ હમ એ ટાઈમ અને જે 54 કલ્યાણક આપણે જે કલ્યાણક ઉજવીએ છીએ હમ. એ બે અલગ કેમ પડે છે કે એક જ છે? ના, એક જ છે, એક જ છે, બંને એક એક જ જ. છે ને? હા, એક જ ચવન કલ્યાણ એ જ છે, માતાના 14 સપના. અચ્છા. આ એક જ વસ્તુ છે. હા, હમ હમ ભગવાન જેવા જ ઘરમાં આવે એટલે ચવન કલ્યાણક, એટલે એ જ વખતે માતાને 14 સપના આવે. હમ હમ. હા, બધું એક સાથે જ થાય બધું. અચ્છા, હવે આની બહારનો સવાલ છે. હા. આજે સવારે વ્યાખ્યાનમાં હમ ચંપકભાઈએ કીધું કે કલાપુરના મહારાજ સાહેબ જે છે હમ એ આવતી 24મીમાં 11મા તીર્થંકર ભગવાનમાં એ ગણધર બનવાના છે. બરાબર. હા, એવું વાત મેં પણ સાંભળી હતી. હા, હા. તે કેવી રીતે ખ્યાલ આવે એમ? ના, એટલે છે ને, આ કદાચ આવી રીતે કોઈ મોટા જો ગીતાર ગુરુ ભગવાનને કોઈ સપનામાં કે કશું આવ્યું હોય, એટલે કદાચ એ રીતે લોકો અનુમાન લગાવતા હોય. હમ એટલે મેં પણ આવી રીતે સાંભળ્યું છે કે કોઈ આવી રીતે ગીતાર ગુરુ ભગવાનને કેટલી વાર એ લોકો શું છે કે આરાધના કરે અને પછી એ લોકો રાત્રે આવી રીતે સપનામાં અમુક સંદેશો મળતા હોય. હમ. એવી રીતે આપણને ખબર છે કે અમુક મહારાજ જે તે પ્રેમસુરી છે એ 4થા દેવલોકમાં છે, પછી ભુવનબાનુ મહારાજ સાહેબ એ બીજા દેવલોકમાં છે. હા 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 તમને હા. તો કેવી રીતે ખબર પડે? તો આવી રીતે જ ખબર પડે. એ લોકો આવી રીતે સાધના કરે અને પછી રાત્રે પછી સપનામાં એ લોકોને સંદેશ મળે આવી રીતે. હમ હમ. હા. ઓકે. હા. સારું. તો આજનો ક્લાસ આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરીશું. એક નોકર મંત્ર ગણ લઈશું. નમો અરિયંતાનમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયર્યાનમ, નમો ઉજ્જાયનમ, નમો લય સૌસારમ, એસો પંચ નમોકારો, સૌ પાપણાસો, મંગલાંચ સોસિમ, નમો વિમંગલમ. જીને આજ્ઞા વિરુદ્ધ બોલાય તો મિચ્છામી ડુક્કડમ. પ્રણામ. પ્રણામ.